आश्रम हरिद्वार में आप सबका हार्दिक स्वागत। प्रथम मेरे माता पिता व मेरे पितरों के श्री चरणों में वंदन, व्यासपीठ को वंदन। आए हुए सभी जन में विराजमान परमात्मा को वंदन करते हुए आप सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। कथा में हर व्यक्ति मन से जुड़ा है, हर व्यक्ति तन से जुड़ा है। आशा है हमेशा जुड़ा रहे। हर व्यक्ति ने श्रम दान भी किया है, मन दान भी किया है और धन दान भी किया है। इसी क्रम में सहयोग राशि श्री कृष्णलाल जी भीमजी जोशी आरा 500 रुपया, श्री शंकर जी देवराम जी पाठक आरा 1000 रुपया, रमेश चंद्र जी देवराम जी पाठक आरा 1000 रुपया, गीताबाई वासुदेव जी पाठक आरा 1500 रुपया, गौरीशंकर जी कुरिया जी जोशी गौरीशंकर जी कुरिया जी उपाध्याय आरा 500 रुपया, रमेश जी नाथुराम जी व्यास आरा 500 रुपया, चंदा देवी कचरू जी व्यास आरा 500 रुपया, भावनाबाई ठाकरड़ा 500 रुपया, पुष्पाबाई ओढ़ 500 रुपया, कैलाश जी आत्माराम जी पाठक आरा 500 रुपया, देवीलाल जी रामशंकर जी पंड्या दिवड़ा बड़ा 500 रुपया। इसी प्रकार सबने हमें सहयोग राशि प्रदान की है और इस राशि से हमें बहुत प्रकार का सहयोग प्रदान हुआ है। आज गिरिराज धरण का पूजन व गिरिराज धरण को 56 भोग लगाए जाएंगे। उस 56 भोग में अर्पण करने के लिए जिन्होंने दान किया है उनका नाम यहाँ मैं पढ़ूंगा। 500 रुपया स्व दया देवी स्व उमियाशंकर जी उपाध्याय कराड़ा, 500 रुपया दुर्गा देवी स्व दीपक जी उपाध्याय कराड़ा, 500 रुपया योगिता देवी भगवान जी उपाध्याय कराड़ा, 500 रुपया गीताबाई स्व प्रकाश जी उपाध्याय कराड़ा, 500 रुपया भाविका देवी देवकृष्ण जी पाठक आरा, 500 रुपया कैलाश जी आत्माराम जी पाठक आरा, 1100 रुपया हेमाबेन प्रकाश जी उपाध्याय पादरा, 500 रुपया रमेश जी व्यास आरा, 500 रुपया चंदा देवी कचरू जी व्यास आरा, 500 रुपया भावना रामशंकर जी पंड्या ठाकरड़ा, 500 रुपया शिवशंकर जी देवराम जी पाठक आरा, 200 रुपया कचरी देवी सेवक आरा, 200 रुपया इंदिराबेन मदन जी ठाकरड़ा, 500 रुपया देवीलाल जी देवराम जी सेवक आरा, 500 रुपया सुभाष जी गंगाराम जी पंचाल आरा, 200 रुपया मोक्ष जी पाटीदार सागवाड़ा, 200 रुपया देवीलाल जी प्रभु जी पंचाल सागवाड़ा, 200 रुपया दलजी पाटीदार समागाड़ा, 200 रुपया अमर जी कतरू जी प्रजापत सामागाड़ा, 100 रुपया लालाभाई प्रजापत, 100 रुपया छगन जी कलाल, 500 रुपया सुरेश जी गौरीशंकर जी पंड्या आरा, 500 रुपया जगजी वालजी पाटीदार आरा, 500 रुपया दिलीप जी जेठाना, 500 रुपया विद्याशंकर जी पुरोहित जेठाना, 301 रुपया लीलाबाई कांताबाई भगवतीबाई सरोदा, 500 रुपया मधुबेन रेखाबेन राजकुमार जी सरोदा, 500 रुपया कंकुदेवी आरा, 500 रुपया कमला देवी भवानी शंकर जी भट्ट सागवाड़ा, 500 रुपया पुष्पाबेन ललिता शंकर जी ओढ़, 200 रुपया दिनेश जी पाटीदार आरा, 200 रुपया सुरेश जी पाटीदार आरा। इन सभी व्यक्तियों ने मिलकर आज भगवान को भोग अर्पण किया है। 200 रुपया रमेश जी पाठक आरा की तरफ से भी अभी प्राप्त हुए हैं। इसी क्रम में आज कृष्ण का जन्मोत्सव, कल कृष्ण का जन्म हुआ, आज जन्म का उत्सव बनाएंगे। उसी क्रम में बहुत ही अच्छी कथा हमारे यहाँ हो रही है जिसमें आनंद ही आनंद हो रहा है। थक गया है शरीर, थक गया है शरीर, फिर भी मन दौड़ा आता है। इसी क्रम में मैं मिथुन भाई, सुरेश जी, दिनेश जी जो मन से श्री शास्त्री जी का सम्मान करना चाहते हैं पागड़ी उड़ाकर,
उनको तालियों के साथ स्वागत करें, अभिनंदन करें। एक सहयोग राशि विनोद जी सुखलाल जी जोशी पादरा 2100 रुपया उनकी तरफ से भी प्राप्त हुए हैं। जैसे ही पंडित जी को और 500 रुपया वालजी पाटीदार की तरफ से, जैसे ही सम्मान पूर्ण हो जाता है, सभी पोथी यजमान, सभी जितने भी पोथी यजमान हैं, प्रधान सह और साथ में जितने भी पोथी यजमान हैं, सभी ऊपर आकर व्यासपीठ का पूजन करें। आज समय का अभाव है, थोड़ा सहयोग करें, जल्दी से जल्दी आ जाइए। बोले भागवत भगवान की जय हो। सभी पोथी यजमान, फिर से कहना ना पड़े। इसी क्रम में कली देवी रमन जी भाटिया की तरफ से भी हमें 100 रुपया प्राप्त हुए हैं। जो भी राशि आए वह ऊपर स्टेज पर न लावे, उमेश भाई के हाथ में दे देवे। ओम केशवाय नमः स्वाहा, नारायणाय नमः स्वाहा, माधवाय नमः स्वाहा, गोविंदाय निमित्तेन स्तंभ रक्षालिय जलमादाय अनेन कृत संकल्पोक्त कर्मस्य पुराण पुरुषोत्तम पूजनं च करिष्ये। पानी छोड़ देवे, सभी जन हाथ में पुष्प ले लेवे। आपको पुष्प मालिका ले लेनी है। ओम कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कंकणं हस्तावांगे हरिचंदनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपास्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूड़ामणि भूर्भुवस्वः पुराण पुरुषोत्तमाय नमो नमः। पुष्पं पुष्पमालिकां च समर्पयामि, धूपं दीपं परिकल्पयामि, नैवेद्यम परिकल्पयामि। बे हाथ जोड़ी पुराण पुरुषोत्तम भगवान ने नमस्कार करो। हरे ओम मां ओम हरे देव हरे मुक्तम हरे नाम मंत्र हे तव पठतव्यम पटभक्षन्तु देवानां ग्रहकारकम् जलमादाय अनेन यथाशक्ति भक्ति पूजनेन पुराण पुरुषोत्तमः प्रीयतान्न मम। अतः व्यास पूजनम मां। सब जन आत्मे से पुष्पें धीरे धीरे भागवत भगवान ऊपर मिल दो। अतः व्यास पूजनम मां व्यास स्वरूपाय नमो नमः। गंधम समर्पयामि व्यास स्वरूपाय नमो नमः। पुष्पं पुष्पमालिकां च समर्पयामि। बोल श्री भागवत भगवान की जय हो। इसी क्रम में 1100 रुपया किशोर जी रमेश जी जोशी कराड़ा, 1100 रुपया उमेश जी रमेश जी जोशी कराड़ा सहयोग राशि के रूप में हमें प्रदान हुआ है। तालियों के साथ उनका स्वागत अभिनंदन करें। थोड़ा शीघ्रतया पूजन करें, क्योंकि हमें आज आनंद लेना है, हमें आज कृष्ण को देखना है, हमें आज गिरिराज के दर्शन करने हैं, आज हमें प्रसाद का आनंद लेना है। आप पुरुष तो बाबू जब जो महिला आप जो
बोली भागवत भगवान की जय हो। व्यास उवाच मोरे हार्जी है क्या? इन्हें लबर तो सेट कर दीजिए। ये आ गया वो। फुलवानी से स्थली में अच्छी दिखाई दी क्या? श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। श्रीमाता पितृचरणकमलेभ्यो नमः। श्री सद्गुरुभ्यो नमः। वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय
कृष्णाय वयं नुमः। बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपिशां वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान्ध्वेणो रथरसुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणम् प्राविशद्गीतकीर्तिः। ओम। परम ब्रह्मा परमात्मा सच्चिदानंद स्वरूप राजाधिराज गिरिराज प्रभु को प्रणाम करते हुए इस दिव्य भूमि देवभूमि के समस्त उन देवी देवताओं को प्रणाम करते हुए माँ गंगा जी के चरणों में प्रणाम करते हुए गणेश पंचायतन देवताओं को प्रणाम करते हुए समस्त पितरों को स्मरण करते हुए विराजित भूदेवों के चरणों में प्रणाम करते हुए आप सभी श्रद्धालुओं के हृदय में निवास उस परम परमात्मा को कोटि कोटि प्रणाम करते हुए श्री तुलसी मानस हरिद्वार धाम राजा राम के चरणों में बैठकर आज के इस मंगलमयी रसधारा को पान करने के लिए पंचम दिवस आप सभी श्रद्धालुओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज के इस मंगलमयी कथा में प्रवेश करें। आओ उससे पहले प्रभु को पुकारे, राधा रानी को पुकारे, स्मरण करे, उनका कीर्तन करे। जय जय राधा, जय जय राधा रमण, जय जय राधा रमण, जय जय राधा रमण श्री श्याम, जय राधे राधे। जय जय राधा रमण, जय जय राधा रमण श्री श्याम, जय राधे राधे। जय जय राधा रमण श्री श्याम, जय राधे राधे। जय जय राधा रमण श्री श्याम, जय राधे राधे। जय जय राधा रमण श्री श्याम, जय राधे राधे। जय जय राधा
जय जय राधा रमण जय जय राधा रमण जय जय राधा जय जय राधा रमण जय जय राधा रमण मेरो राधा रमण प्यारो राधा रमण मेरो राधा मेरो राधा रमण प्यारो राधा रमण मेरो जय जय राधा रमण श्री श्याम जय राधे राधे जय जय राधा रमण श्री श्याम जय राधे राधे जय जय राधा रमण मेरे राम जय राधे राधे जय जय राधा रमण श्री श्याम जय राधे राधे श्री माँ के बिहारी लाल की जय हो। जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ सप्ताह श्री तुलसी मानस हरिद्वार धाम प्रभु श्री सीताराम जी के चरणों में बैठकर प्रभु की इन लीलाओं का, इन विराट स्वरूप वामन स्वरूप सभी का दर्शन इस बहती हुई अविरल धारा में स्नान कर रहे हैं हम सभी। और स्नान करते करते आज इस पंचम दिन की शुभ वेला पर प्रभु का स्वागत करने के लिए पधारे हैं, हरि का स्वागत करने के लिए। जिसका कई समय से इंतजार था, सभी भक्तजन श्रद्धालु जन प्रतीक्षा कर रहे थे। और वो समय वसुदेव जी और देवकी जी को प्राप्त हुआ। उस मथुरा नगरी के उस कारागृह में बंद दोनों नव दंपत्ति जिन्होंने अपने पूर्व जन्म के आधार पर भगवान श्री हरि को पुत्र रूप में प्राप्त करने की मांग की थी, और वही श्री हरि ने उनकी यह सबसे बड़ी कामना कि आप निश्चिंत रहिए, आप ही के घर पर, आप ही के गर्भ में मैं अवतार लूंगा। और वही माता देवकी जी के गर्भ से 8वीं संतान के रूप में भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि बुधवार शुभ नक्षत्र, शुभ योग, शुभ करण सब कुछ देखकर भगवान ने
मध्य रात्रि में जन्म लिया माता देवकी जी के गर्भ से। जिस तरह वसुदेव जी को चतुर्भुज नारायण ने आकर कहा था, उसी तरह वसुदेव जी ने जैसे ही जन्म हुआ गोकुल में छोड़ने गए, वहीं से यशोदा जी के पास जो कन्या जन्मी थी पुनः उन्हें लेकर वापस कारागृह में बंदी बन गए। हथकड़ियां लग गई, दरवाजे बंद हो गए और वही कन्या योग माया के रूप में प्रकट हुई और उन्हीं योग माया ने कंस को कहा कि हे कंस, बहुत पाप कर लिए तूने, बहुत अत्याचार कर लिए, अब तेरा काल जन्म ले चुका है, दूसरी जगह जा चुका है वो। वहीं से योग माया अंतर ध्यान हुई। इधर कंस घबरा गए हैं, मन में चिंता प्रकट हो गई, कैसे संभव हो गया यह। और आगे अपने सैनिकों के साथ में बैठकर मंत्रणा की बात कर रहे हैं। वहीं पर दूसरी ओर 90 साल के नंद बाबा, 80 वर्ष की माता यशोदा, खूब सेवा कर रहे हैं ब्राह्मणों की, यज्ञ अनुष्ठान, दान, हवन, मात्र एक आशीर्वाद मिल जाए पुत्र प्राप्ति का इस हेतु। और ब्राह्मणों को बुलाकर आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। गोप ग्वालाएं भी वहां पर आई हैं, खूब सारा धन उन्हें दिया जा रहा है और उसके बदले में आशीर्वाद दिया जा रहा है कि बाबा निश्चिंत रहो, आपको पुत्र की प्राप्ति होगी। और उसी के फलस्वरूप प्रातः काल में जब वसुदेव जी भगवान खिलाकर वहां से गए, है आज अभी तक यहां पर कोई शोर नहीं है। प्रातः काल हो गया है। देखा, किवाड़ खोला, धीरे 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 माता यशोदा जी के पास में आए और जैसे ही यशोदा जी के पास में देखा कि लाला हंसता हुआ चेहरा लेकर खेल रहा है, माता यशोदा सोई हुई है, वहां तो जोर से पुकार लगाई खुशी के मारे, कहाँ हो नंद बाबा, दौड़ो दौड़ो, अरे ग्वालो, यशोदा मैया सुनो, और जोर से पुकार करने लगी है। सब गोपियां दौड़ती हुई वहां पर आई। यशोदा मैया जोर से उठ पड़ी और सुनंदा दौड़ती दौड़ती किसी को कुछ न कहती हुई
सबको बता रही हैं नंद बाबा कहाँ हैं, नंद बाबा कहाँ हैं। और दौड़ती हुई नंद बाबा के पास जाती हैं, कह रही हैं यहाँ क्या कर रहे हो? अरे बहना क्या हुआ? नहीं बताओ, अगर कुछ कहूंगी तो बदले में क्या दोगे? आज तो बहुत बड़ा समाचार लेकर आई हूं। नंद बाबा ने कहा जो भी है सब तेरा ही तो है, ले चाबिया और जो लेना वो ले लेना, बोल क्या हुआ है? और वहीं पर सुनंद ने कहा कि बाबा लालो भयो है, आज तो हमारे यहाँ पर लालो भयो है। और वही बात उन गोकुल वासियों को मालूम हुई। फूलों की वर्षा होने लगी। देवतागण, ब्रह्मा, महादेव, इंद्र आदि देवता सब आज भगवान का दर्शन करने के लिए आतुर हो रहे थे। मन ही मन प्रसन्न हो गए हैं, भगवान ने आज अवतार ले लिया है। इधर नंद बाबा खुशी के मारे, इतनी खुशी हो रही थी उन्हें, हर्ष उल्लास मना रहे थे। आदेश दे दिया गोकुल में हर्षोल्लास का आयोजन किया जाए। आज तो लालो भयो है। और दौड़ते 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 अपने महल की ओर आ रहे हैं। आकर देखा नंद जुग्वालन आ पकड़े कहीं, लोगन नाचन को विवसाये, गोध भरे कसी भेंट चले, तब नंद बाबा सबके मन भाए। नाचत देख के नंद बाबा सब नाचत जाए, राहुले लाद दी नंद के ऊपर, डार दियो सब लोग हंसाए, डार दियो सब लोग हंसाए। दौड़ते दौड़ते आ रहे हैं और वही समाचार जब उन गोप ग्वालाओं को प्राप्त होते हैं कि नंद बाबा के वहां पर, यशोदा जी के वहां पर लालो भयो है। जितना भी माखन था, जितना भी दूध था घर में, सब एक दूसरे पर बौछार कर रहे हैं, डाल रहे हैं कि आज तो नंद बाबा के वहां पर लालो भयो है, खुशी का दिन है। नाचो गाओ। खुशी के मारे सब नाचने लगे, गाने लगे, मिठाइयां बांटने लगे। और वहीं पर जैसे ही नंद बाबा ने लाला को देखा, यशोदा जी ने दर्शन किया, और तभी सभी गोप ग्वालाओं ने वहीं से प्रारंभ कर दिया। नंद घेरा नंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद घेरा नंद भयो, जय कन्हैया लाल की। ओ नंद घेरा नंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल के। ओ हाथी घोड़ा पाल की, जय हो यशोदा लाल की। हाथी घोड़ा पाल की, जय हो यशोदा लाल की। हाथी घोड़ा पाल की, जय यशोदा लाल की। हाथी घोड़ा पाल की, जय। वहां पर भी सब नाच रहे थे, हर्षोल्लास मना रहे थे। लाला का जन्म हुआ है, और जब लाला का जन्म हुआ है तब तो मन को और तन को पूरा का पूरा उस पर नौछावर कर देना पड़ता है। सब कुछ, दोनों हाथ और यह शरीर भगवान को अर्पण कर देना है। उस संगीत में, उस संकीर्तन में आज खुशी के मारे सब गोकुलवासी नाच रहे थे। नंद घेरा नंद भयो, जय हो नंद लाल की। नंद घरा नंद भयो, जय हो नंद लाल की। ओ नंद घेरा नंद भयो, जय हो नंद लाल की। नंद घरा नंद भयो, जय हो नंद लाल की। हाथी
घोड़ा पाल की जय यशोदा लाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय यशोदा लाल की। ओ हाथी घोड़ा पाल की जय यशोदा लाल ओ की। हाथी घोड़ा पाल की जय यशोदा लाल की। अरे ओ नंद घरा नंद भयो जय यशोदा लाल की। फिर तो नंद बाबा उस खुशी के मारे सबको निमंत्रण दे दिया है कि पूरा गोकुलवासी हमारे यहाँ पर पधारो। आज आपको जितना जो कुछ भी चाहिए सब ले जाओ। जो कुछ भी था सब नंद बाबा ने आज उन समस्त गोकुलवासियों को अर्पण किया है। किसी को गाय दी, किसी को घोड़ा दिया, किसी को पालकी दी, किसी को सुवर्ण दिया, किसी को रजत दी और ब्राह्मणों को बुलाकर ब्राह्मणों को बहुत सारी गो दान किया। वहां पर हाथी दिया, घोड़ा दिया, हाथी दिया, घोड़ा दिया और दिया पालकी। हाथी दिया घोड़ा दिया और दिया पालकी। अरे हाथी दिया, घोड़ा दिया और दिया पालकी। दिया घोड़ा दिया और दिया पालकी। अरे नंद घेरा नंद भयो जय हो कन्हैया लाल की। हे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हे नंद घेरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। पूरा गोकुलवासी ब्रजवासी वृंदावन चारों तरफ खुशहाली हरियाली, पशु पक्षी सब चहुकार कर रहे हैं कि आज तो हमारा लाला आया है। जो जो भी हमें चाहिएगा अब हमें मिलेगा। ग्वाल बाल खुश हैं, पशु पक्षी सब प्रसन्न हैं कि जिसका हमें प्रतीक्षा थी बहुत समय से वो लाला आज आ गया है हमारे यहाँ पर। हे ब्रज मेरे आनंद भयो जय हो नंद लाल की। ब्रज में आनंद भयो जय हो नंद लाल की। हे गोकुल में आनंद भयो जय हो नंद लाल की। गोकुल में आनंद भयो जय हो नंद लाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय हो नंद लाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय हो नंद लाल की। हे नंद घेरा नंद भयो जय हो नंद लाल की। नंद घरा नंद भयो जय हो नंद लाल की। हे नंद घेरा नंद भयो जय हो नंद लाल के। नंद घरा नंद भयो जय हो नंद लाल की। हे नंद घेरा नंद भयो जय हो यंद लाल के। नंद घरा नंद भयो जय हो नंद लाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय यशोदा लाल के। हाथी घोड़ा पाल की जय यशोदा लाल की। हे हाथी घोड़ा पाल की जय यशोदा लाल के। हाथी घोड़ा पाल की जय यशोदा लाल की। हे नंद घेरा नंद भयो जय हो नंद लाल के। नंद के आनंद भयो जय हो नंद लाल की। नंद घेरा नंद भयो जय हो नंद लाल के। नंद घेरा नंद भयो जय हो नंद लाल की। हरे कृष्णा हरे कृष्णा घरा नंद भयो हरे जय। कृष्णा हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे। ओ हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। बोलो श्री कन्हैया लाल की जय हो।
सुंदर वहां पर सभी को निमंत्रण दिया गया। आज नंद बाबा के वहां पर नंद महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। राजा परीक्षित अति प्रसन्न, जय हो महाराज। कितना सुवर्णन वर्णन यहां पर प्रभु का दर्शन। मेरे हरि, मेरे प्रभु और उनके जन्म पर एक बहुत ही बड़ा विशाल नंद महोत्सव मनाया जा रहा है नंद बाबा के वहां पर। बताइए क्या क्या हुआ वहां पर, नंद बाबा ने क्या क्या किया। और वहीं पर सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित जी को बता रहे हैं कि सावधान होकर सुनो, किस तरह का वह नंद महोत्सव था। श्री शुक उवाच नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाताल्हादो महामनाः आहूय विपरान् वेद नानस्नातः शुचिलं कृत स्नानयित्वा स्वस्यनं जातकर्मात्मजस्य वे कारयामास विधिवत् पितृदेवार्चनं तथा। नंद जी के वहां पर महोत्सव प्रारंभ हो गया। सभी को वहां पर बुलाया गया, गो ग्वालाए। और नंद बाबा ने आदेश दे दिया कि आज जिसको जो भी लेना है वो ले जाओ। और जैसे ही यह समाचार गोप ग्वालाओं को प्राप्त हुए, दौड़ते दौड़ते सब आनंद विभोर होकर खुशी से झूम उठे हैं सब कि लालो भयो है। नंद बाबा के वहां पर आशीर्वाद दिया था गोपियों ने यशोदा मैया को, मन ही मन प्रसन्न हो रही है कि आज हमें भी मन में बड़ी प्रसन्नता है कि हमने कहा था यशोदा जी को कि पुत्र प्राप्ति होगी। ब्राह्मण सभी वहां पर उपस्थित हुए और स्नान इत्यादि कर्म कर नंद बाबा आज तैयार हो रहे हैं। पगड़ी, धोती, जब्बा, कुंडल, हार सुशोभित हो रहे हैं, सजा रहे हैं उनको कि नंद बाबा आज तो सजना पड़ेगा आपको। और केवल आप ही नहीं, आपकी पूरी नगरी को भी सजाना पड़ेगा। इसलिए तो सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। चारों तरफ गोकुल में रोशनियों, दीपक, रंगोलिया, गोकुल ग्राम सजा दिया है। तो आए हैं, आज आ गए हैं शाम। चारों तरफ खुशियां ही खुशियां। और वही नंद बाबा ने सज धज कर जैसे ही बाहर आएगा। सब यहीं का हवन, हमारे यहाँ पर भी जब हम कथा को विराम देंगे तो हम भी ग्रह शांति संपन्न कर
श्रीफल हवन करेंगे और उसमें आप सभी अवश्य बैठना। तो हवन का बहुत बड़ा महत्व है। जितनी आहुतियां आप दोगे उतना ही पुण्य आपको प्राप्त होगा। और दान दोगे वह सदैव आपके साथ में रहेगा। जब भी बच्चे का जन्म होता है और जैसे ही जन्म हुआ तो आज नंद बाबा के वहां पर ब्राह्मणों को बिठाकर संकल्प किया जा रहा, संकल्प लिया। गाय माता का क्या हाल हो रहा है हम सभी देख रहे हैं। घर से बाहर छोड़ दिया, कहां है कहां नहीं, क्या खा रहे हैं वो, कुछ भी पता नहीं हमें। इतनी दुर्दशा आज गौ माता की। गाय माता क्या है? गाय का प्रयोग कीजिए ज्यादा से ज्यादा, जितना हो सके। घर में जब भी पूजन कार्य हो तो गौ माता का ही दूध उपयोग कीजिए, गौ माता का घी उपयोग कीजिए, उनका गोबर उपयोग कीजिए, उनका गौमूत्र उपयोग कीजिए। तो आज संकल्प लिया और ब्राह्मणों को बिठाया। 2 लाख गौ माताएं आज नंद बाबा ने ब्राह्मणों को दान की हैं। दूसरी ओर से जब सभी गोकुलवासी दौड़ दौड़ कर आ रहे हैं, उन्हें दान दिया जा रहा है, वहीं पर एक दूसरे से झपट रहे हैं। कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई एक दूसरे को पूछ रहा है, अरे अरे तुझे क्या मिला? वो कह रहा है मुझे चांदी के भंडार मिले। तो वहीं पर दूसरा कह रहा है, अरे तुम्हें चांदी मिली, मुझे तो सोने के गहने मिले हैं। मन में प्रश्न, ये कौन से नंबर पे मिले? कौन सा नंबर के गेट पे गए थे आप? चांदी वाला कौन सा था और सोने वाला कौन सा था? फिर तो वहीं चांदी वाला जो था वो छोड़ दिया और सोने की ओर दौड़ पड़े। सोना मिल रहा है, दौड़ो। और दौड़ते दौड़ते उस गेट पर सोना लेकर जैसे ही आ रहे हैं तो कोई कह रहा है, अरे तुझे सोना मिला? तुझे क्या मिला भाई? अरे मुझे तो हीरे जवाहरात माणिक वो सब मिले हैं। तो ये कौन से नंबर गेट पर थे? 1 नंबर गेट पर। सोना भी वहां रख दिया और दौड़ते दौड़ते वही हीरे को प्राप्त करने के लिए जहां जाओ वहां पर जो मांगो, आज नंद बाबा के वहां पर सबको मिल रहा था। और खूब सारा धन जवाहरात, धान्य के भंडार सब आज बाबा ने अपने भक्तों पर लुटा दिए। इतने प्रसन्न चित्त और बदले में आशीष प्राप्त किए। ता आशीष प्रयुंजानाम चिरम प्राहिति बाल के। ले जाओ, जो भी लेना हो ले जाओ और हमारे बालक को आशीर्वाद दे जाओ। और सब ने प्रसन्नता के साथ में आशीर्वाद दिया। किसी ने दिया, बाबा तेरा ये होगा, बाबा तेरा लड़का ये होगा, बाबा तेरे लड़के को ये आशीर्वाद, ऐसा होगा वैसा होगा। खूब सारा आशीर्वाद दिया आज। और इस तरह से नंद महोत्सव वहां पर धीरे धीरे संपन्न होता गया। वहीं पर उस नंद महोत्सव में सब व्यस्त थे, हर्षोल्लास में थे। तभी नंद बाबा को याद आया, अरे आज 1 वर्ष हो गया है और कंस को कर देना भूल गया हूं। पहले कर दिया करते थे राजा को, जो भी इकट्ठा करते थे उसका कुछ भाग वहां पर जमा कराना पड़ता था।
मन में विचार आया कि ये तो होता रहेगा, अगर कंस को कर नहीं दिया तो न जाने वो कौन सी आपदा खड़ा कर देगा। और तभी सभी ग्वालाओं और यशोदा मैया को लाला की रक्षा सौंपकर कि संभालना, यहाँ पर कुछ गड़बड़ नहीं हो जाए, हम आते हैं कंस को कर देकर। तभी मथुरा की ओर चल पड़े। राजा कंस को नंद बाबा ने जो वार्षिक कर था वो वार्षिक कर सौंपा, और तभी वहां से निकल रहे थे। वसुदेव जी ने उन्हें देख लिया। अरे मित्र, अरे नंद बाबा, आप यहां? और वसुदेव जी मन में विचार करने लगे, अरे कंस से छुड़ाने के लिए, रक्षा करने के लिए तो मैंने अपने उस लाला को गोकुल में नंद बाबा के वहां पर छोड़ आया हूं, और ये नंद बाबू तो यहां क्या कर रहे हैं? और दोनों ही परम मित्र थे। उन्होंने जैसे ही नंद बाबा को देखा, कहा, जिन मित्र दुख दे हो ही दुखारी, तेनि ही बिलोकत पातक भारी। निज दुख गिरि समरज करि जाना, मित्र का दुख रज मेरु नाना। कैसे मित्र एक दूसरे के दुख सुख में साथ में रहे, ऐसे मित्र। वसुदेव जी ने आज अपना सब कुछ नंद बाबा को दे दिया था। पुत्र प्राप्ति की इच्छा थी, पुत्र प्राप्त हुआ, लेकिन प्राप्त होते हुए भी कुछ प्राप्त नहीं हुआ। और उधर कुछ भी नहीं था, सब कुछ आ गया। ऐसे मित्र, और सीधा कहा कि आप यहां क्या कर रहे हैं, आप शीघ्र जाइए। वहां पर लाला अकेला है, न जाने कब कौन सी समस्या विपदा आ पड़े, संभालिएगा उसे। और वहां से आज्ञा लेकर नंद बाबा गोकुल की ओर चढ़ पड़े। नंद महोत्सव संपन्न हुआ था, और बाबा आ ही रहे हैं, तब तो उस गोकुल में अब धीरे 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 बाल लीलाओं का प्रारंभ हो रहा है। इधर कंस ने मंत्रणा की अपने सैनिकों के साथ में कि जाओ, आसपास के जितने भी नगर हैं वहां पर अभी अभी जो भी बालक जन्मा हो मार डालो उसे। देखो किसने जन्म लिया है। और सबसे पहले कंस ने किसे भेजा? पूतना को भेजा। और वहीं पर गोकुल में पूतना का प्रवेश हो रहा है। कंसेन प्रहिता घोराम पूतना बाल घातिनी शिशुश्चारम निघ्नन्ति पुरग्राम निवासिनी। पूतना जैसे ही कोई भी बालक देखती उसे सीधा मार डालती। शिशु को देख लिया, मारना प्रारंभ कर दिया। ऐसी पूतना आज भ्रमण करती 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 गोकुल में आ पहुंची है। विशाल काय शरीर है पूतना का, लेकिन जैसे ही नगर में प्रवेश किया
सुंदरी का रूप धारण कर लिया। मानो साक्षात लक्ष्मी जी पधार गई हो, इतनी सुंदर। और वह धीरे धीरे गोकुल धाम में प्रवेश कर रही है। बातें हो रही थी, प्रश्न हो रहे थे, सब प्रसन्न थे वहां पर कि लालो भयो है नंद बाबा के वहां पर कैसे करना, हम तो रोज दर्शन करने जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, कोई कह रहा ये खिलाएंगे, कोई वो पिलाएंगे। चर्चाएं हो रही थी और उसी समय पुतना भी वहां पर आ गई। सुंदर स्त्री का रूप धारण किया। पूछा, बहन क्या चर्चा चल रही है? दूसरी ग्वालों ने कहा, अरे तुम्हें मालूम नहीं क्या, तुम नहीं थी क्या नंद महोत्सव में? कैसा प्रश्न कर रही हो? हमारे तो यहाँ पर आज नंद बाबा के वहां पर एक बहुत बड़ा उत्सव था, उनके वहां पर पुत्र हुआ है और उसी की प्रसन्नता, उसी की खुशी में बहुत बड़ा आयोजन था और उसी की चर्चा कर रहे हैं कि कैसे दर्शन करने जाए, कब जाए, क्या खिलाए उसे, क्या पिलाए। और उसी चर्चा में पुतना भी सम्मिलित हो गई। हाँ हाँ सुना तो था मैंने भी, हमें भी दर्शन करने हैं, क्या हो सकते हैं? गोपियों ने कहा, हाँ हाँ चलो हमारे साथ। और सभी के साथ में मिलकर पुतना भी गोकुल के उस नंद बाबा के महल में प्रवेश कर रही है। देखा है चारों तरफ खुशियां ही खुशियां, एक अद्भुत चमत्कार मानो दिव्य स्वरूप उस स्थान का, क्योंकि आज तो भगवान स्वयं वहां पधारे हैं। धीरे धीरे वहां पर प्रवेश करती हुई सभी गोपियों के साथ में पुतना भी गई और जैसे ही गई यशोदा मैया को कहा, बहन बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। यशोदा जी ने कहा, अरे ये मेरी कौन सी बहन, दूर दूर तक की कौन सी बहन है, मैं तो जानती ही नहीं, चाचा की, मामा की, फुआ की, अपनी तो सब पहचान वाली है, ये कहां से आई? लेकिन फिर मन में विचार है कि जो भी हो, अब बहन कहाँ है तो होगी कहीं न कहीं सगे संबंध की, और बधाई दे रही हैं तो अच्छी बात है, आओ बहन पधारो। सबने लाला का दर्शन किया। उसने भी कहा कि बहन कहाँ है आपका पुत्र, कहाँ है आपका लाला, हमें भी तो दर्शन कराओ। और तभी लाला पालने में सोया था, वो रहा, कर लीजिए दर्शन। लेकिन अब पुतना को तो पास में जाना था। यशोदा ने कहा, यहां से दर्शन कीजिए, पास में कोई जाना मत, लाला अभी सोया है, उठ जाएगा। तब निवेदन किया, बहन क्या आपके पुत्र का दर्शन कर सकती हूं? और बातों ही बातों में सबको उसने उलझा दिया। इधर सब पुनः अपने अपने कार्यों में, अपनी अपनी चर्चाओं में व्यस्त थे और इधर पुतना अकेली धीरे 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 लाला की ओर बढ़ रही है। और जैसे ही लाला ने देख लिया कि आओ स्वागत है, आपसे शुरुआत करेंगे, शुरुआत तो आपसे हो रही है, तो पधारो, जन्म ही तो इसीलिए किया है, आइए स्वागत है आपका। धीरे 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 पुतना बढ़ रही है भगवान की ओर। जैसे ही पास में आई, भगवान ने अपने दोनों नेत्र बंद कर लिए। भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। क्यों कर लिए मालूम किसी को? भक्त जब आता है तब तो भगवान
प्रसन्न हो जाते हैं, उन्हें नेत्र बंद करने की आवश्यकता ही क्या है। लेकिन यहाँ पर उस पुतना को देखकर भगवान ने अपने दोनों नेत्र बंद कर लिए हैं और कहा कि जो पाप करता हो, जो दुराचारी हो, जो अत्याचारी हो, उसका तो मैं कभी भी मुख नहीं देखता हूं और उसे कभी दर्शन भी नहीं देता हूं। मन में विचार कर लिया कि इस पुतना को तो देखे बिना ही इसका उद्धार करना पड़ेगा, और जानबूझकर भगवान सोने का नाटक कर रहे थे। मन में विचार किया पुतना ने कि आज भगवान को जो स्तन में जो कालकूट भरकर लाई हूं और उसका पान कराकर उन्हें अवश्य मार डालूंगी। इसलिए तो पुतना कालकूट नाम का विष। अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिज्ञांसया पायददप्यसाध्वे लेभे गतिं धातृचितां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। वही पुतना, लेकिन जो भी आया, जितने भी राक्षस आए, सबका हरि ने उद्धार किया, परम गति प्राप्त कराई। और शुरुआत पुतना से। धीरे धीरे पुतना ने विचार किया कि अब कोई नहीं है यहाँ पर, चलो प्रभु को ले चलते हैं, बालक को ले चलते हैं, और गोद में उठा लिया। चुपके से वहां से पीछे से होते हुए दूर ले गई, और जैसे ही एक स्थान पर ले गई, पुतना ने अपने स्तन का विष जो था वो भगवान के मुख में दिया। भगवान ने अभी अपनी आंखें बंद ही कर रखी थी। जिसके मन में विष भरा हो, आप कितना भी कर लो, कितनी भी पूजा कर लो, श्रद्धा कर लो, पाठ कर लो, लेकिन मन में विष भरा है तो कभी भी हरि दर्शन आपको नहीं देंगे। और वही पुतना भगवान को स्तनपान करा रही है। जैसे ही स्तनपान करा रही थी, भगवान ने जैसे ही स्तन को अपने मुंह में लिया, जोर से दबाया, वहां तो एक असहनीय दर्द उस पुतना को हुआ। जोर से चिल्लाने लगी, छोड़ दो, छोड़ दो। लेकिन तभी भगवान ने कहा, ऐसे कैसे छोड़ दूं? एक बार जिसको पकड़ लिया उसको फिर मैं छोड़ता नहीं हूं, और जिसको छोड़ दिया उसको फिर पकड़ता नहीं हूं। आज पुतना असहनीय दर्द वहां पर चित्कार कर रही है, और उसी समय उसने अपना विशाल रूप धारण कर लिया है। भगवान ने भी कहा कि पुतना क्या हुआ? आप तो स्तनपान करा रही हो, दूध पिला रही थी ना, हमें पिलाइए। लेकिन वही भगवान ने विष का पान कर उस विष को अमृत में बदल दिया, और उस असहनीय दर्द से वहीं पर पुतना का उद्धार किया, पुतना को मार दिया। और वही पुतना, विशाल पुतना, जैसे ही वहां पर धड़ाम से नीचे गिरी, न जाने कितने योजन वृक्षों को ले चली।
पूरा का पूरा जंगल गिर पड़ा, कई सारे वृक्ष टूट गए। उसका विशाल शरीर, इतना बड़ा शरीर, और जैसे ही वह जमीन पर गिरी मानो बादल फट गया हो, इतना शोर। गोकुलवासी घबरा गए कि ये कैसा शोर है, कहां से ये शोर आया। सभी ग्वाले गोपियां नगरवासी दौड़ते दौड़ते आ रहे हैं, और उधर मैया यशोदा पालने की ओर दौड़ी। देखा तो वहां पर लाला नहीं था। घबरा गई, कहां गया मेरा लाला, कहां गया। सबको चिंता हुई कि लाला कहां गया। देखते ही देखते नगर में से सूचना मिली कि शीघ्र करो नंदरानी। कुछ अचानक एक बहुत बड़ी आवाज आई है, न जाने कैसा वह एक धड़ाम से जो आवाज आई, और वह कैसा माहौल। सभी घबरा गए, हमारा लाला तो कहीं उसमें नहीं। दौड़ते हुए सब वहां पर पहुंचे तो देखा एक विशाल पुतना वहां पर पड़ी थी, और उसके हृदय पर हमारे लाला क्रीड़ा कर रहे थे, नाच रहे थे। नगरवासियों ने लाला को नीचे उतारा, नंदरानी को दिया। नंदरानी ने दूध पिलाकर लाला को पुनः सुलाया, और वहीं पर नंद बाबा आए दौड़ते हुए। क्या हुआ और पूरी घटना नंद बाबा को उन्होंने सुनाई कि बाबा इस तरह से यह सब घटित हुआ। तब बाबा ने विचार किया कहीं न कहीं वसुदेव जी बहुत बड़े ज्योतिषी हैं, उन्होंने मुझे पहले ही सतर्क कर दिया था कि शीघ्र जाओ, कुछ न कुछ आपदा आने वाली, विपदा आने वाली है। आप यहाँ क्या कर रहे हो, और यहाँ पर तो समस्या आ गई। लाला कैसा है? मुझे लाला बिल्कुल ठीक है, कुछ नहीं हुआ उसे। मन में विचार हुआ कि ये इतनी बड़ी राक्षसी कैसे यहाँ पर पहुंची और वह कैसे मरी। सबके मन में प्रश्न था कि कैसे मरी वह। और तब नगरवासियों ने कहा कि बाबा बहुत बड़ी विशाल वह राक्षसी है, धड़ाम से पड़ी है, बहुत सारे वृक्ष गिर गए हैं, मर चुकी हैं, अब कैसे किया जाए। और तब नंद बाबा ने कहा कि आओ हमारे साथ में सब, कुल्हाड़ी धारदार वस्तु लेकर आओ, और उसके सभी अंग काट काट कर वही जो वृक्ष पड़े हैं उसी वृक्ष में उसको भस्म करे, उसकी चिता बनाकर वहीं पर उसको जलाए। और तब तो सभी नगरवासी कुल्हाड़ा लेकर कोई हाथ काट रहा है, कोई पैर काट रहा है, और जैसे तैसे उसे इकट्ठा कर वही वृक्ष उसे उसकी चिता बनाई और उसे वहां पर भस्म किया। लेकिन अब जैसे ही वहां पर वह चिता जल रही है और वहीं से जो धुआं जो उठ रहा है उसी धुआं में सुगंधित हवा फैल रही है वहां पर चारों ओर। सबने विचार किया कि यह कैसे संभव है, राक्षसी है उसे जला रहे हैं लेकिन जो धुआं जो निकल रहा है वह सुगंधित कैसे हो गया। लेकिन भगवान की माया है, कोई समझ नहीं सकता। जिसने भगवान का उद्धार कर दिया हो तो वहां पर सुगंध ही सुगंध रहेगी। और इस तरह से वही पुतना भगवान के द्वारा उद्धार को प्राप्त हुई। और कौन थी ये पुतना? पूर्व में भगवान ने वामन अवतार लिया था, और वही वामन अवतार में जब राजा बलि के पास में सब कुछ मांगने के लिए आए थे, और जैसे ही वामन ने प्रवेश किया वह सुंदर वामन का रूप देखकर वही राजा की एक कन्या थी, पुत्री थी, रत्नावली। और उसी रत्नावली ने उस वामन स्वरूप उस बटुक को आते देखकर मन में विचार किया था कि वाह कितना सुंदर बटुक है,
काश ऐसा हमें भी एक पुत्र मिले तो हम भी इसे अपने स्तन का दूध पिलाएंगे। और वही वामन जब विराट बने और राजा बलि के पास में अपना सर्वस्व ले लिया, और तभी उसने मन में निश्चय किया कि दूध तो क्या, मैं तो इसका संहार कर दूंगी। दोनों विचार आए। पहले तो ममता का विचार आया, माँ का विचार आया कि पहले मैं इसको दूध पिलाऊं, लेकिन फिर बाद में इसका संहार करूंगी। दोनों विचार आए और दोनों ही विचार भगवान ने रत्नावली को मन ही मन दे दिए कि अवश्य तेरी दोनों इच्छा पूर्ण करूंगा। और वही रत्नावली पुतना बनकर भगवान को जो पहली इच्छा थी कि स्तनपान कराऊंगी, वो स्तनपान भी कराया और संहार करने के लिए उसका उद्धार भी किया। इस तरह से वहां पर पुतना का वध हुआ। आगे सब अपने कार्यों में व्यस्त हुए। उधर नंदरानी लाला को वहां पर सुंदर कपड़े पहनाकर सुला रही है, और अब देवता भी वहां पर मोहित हो रहे हैं। धीरे धीरे ब्रह्मा जी ने दर्शन किए, भगवान आदि देवगुणों ने दर्शन किए, इंद्र आदि ने उनका स्वागत किया। लेकिन अब जिनके आराध्य ऐसे भगवान श्री कृष्ण का लाला का दर्शन करने के लिए स्वयं देवों के देव महादेव, उन्होंने निश्चय के करे धरती लोक पर आज तो हमारे प्रभु आए हैं, मेरे इष्ट आए हैं, मेरे गुरु आए हैं। शिवस्य हृदयम विष्णु, विष्णुस्य हृदयम शिव, दोनों परस्पर एक दूसरे के गुरु। राम भगवान हृदय में बिठाए थे महादेव ने राम को, इसलिए वह जो जहर था वो हृदय तक नहीं लाए कि कहीं मेरे राम को वो विष कुछ कर न दे। इतना प्रेम था उनसे। और आज भगवान महादेव ने विचार किया कि चलो प्रभु के दर्शन करते हैं, लेकिन अगर इस रूप में जाऊंगा तो मुझे सब पहचान लेंगे। और तभी तो भगवान महादेव ने अघोरी वेश बनाया, एक साधु सन्यासी का वेश बनाया। धीरे धीरे उस नगर में प्रवेश किया। पूछते गए कि भाई यहां पर नंद बाबा का महल ऐसा सुना है, नंद रानी है। सबने कहा हाँ हाँ नंद बाबा हैं, और अभी अभी उनके वहां पर लाला ने जन्म लिया है। नंद बाबा ने बहुत सारा बड़ा उत्सव मनाया था, आप भी जाइए, आपको भी कुछ न कुछ प्राप्त होगा। सबको पूछते 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 धीरे 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 भगवान महादेव नगर की ओर जा रहे हैं। पूछ रहे हैं कि कहाँ है नंद बाबा का घर, और वही पूछते पूछते उस महल की तरफ बढ़ रहे हैं। मन में जिज्ञासा उमड़ रही है कि आज तो प्रभु के दर्शन होंगे, और उनके दर्शन के लिए चाहे कैसा भी रूप लेना पड़े तो हम लेने को तैयार हैं। वही महादेव आएंगे आगे आगे रास में, न जाने और कैसा रूप लेंगे। और आज अघोरी सन्यासी बाबा का रूप लेकर पधारे उस महल में, बाहर खड़े रहे, देखते रहे। तो वहीं पर पालने में सोते सोते प्रभु सब समझ गए कि ओहो पधारो प्रभु पधारो, क्या बात है। सन्यासी का वेश लेकर पधार गए, कोई पहचान नहीं, इसलिए आओ प्रभु, लेकिन हमने तो आपको पहचान लिया।
और फिर तो प्रभु ने माया शुरू कर दी। जोर से प्रभु रोने लगे, लाला रोने लगा। और उधर से नंद रानी दौड़ी, क्या हुआ लाला को? दूध पिलाया, पालने में सुलाया, फिर भी शांत नहीं हुए लाला। जोर जोर से रो रहे हैं। और उधर बाबा धीरे 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 प्रवेश कर रहे हैं अंदर। उधर लाला रो रहा है, रो रहा है, शांत नहीं हो रहा है। यशोदा मैया दुलार रही है, पालने में बिठाकर दुलार कर रही है, प्यार कर रही है। शांत हो जाओ कन्हैया, शांत हो जाओ लाला, शांत हो जाओ। लेकिन फिर भी नहीं, क्योंकि आज तो मिलना था किसी न किसी बहाने से। नंद बाबा आए, उन्होंने भी लाला को शांत कराने की कोशिश की, प्रयत्न किया, लेकिन नहीं। वैद्य को बुलाया, कुछ हो तो नहीं गया है। नजर उतारी, इधर उधर गए, तभी वहां पर देवों के देव प्रभु महादेव वहां पर पधार गए हैं। और धीरे धीरे उस नगर की ओर, उस महल की ओर अंदर बढ़ रहे हैं। प्रभु महादेव आ रहे हैं, प्रभु महादेव आ रहे हैं। नगर में जोगी आया, वेश बना लिया है प्रभु ने। ओ सबसे बड़ा है तेरा नाम, तेरा नाम, तेरा नाम, भोलेनाथ, 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 भोलेनाथ। नगर में जोगी आया, नगर में जोगी आया, भेद कोई समझ न पाया, भेद कोई समझ न पाया। ओ अजब है तेरी माया, अजब है तेरी माया। ओ सबसे बड़ा है तेरा नाम, भोलेनाथ, 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 भोलेनाथ। धीरे 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 महल की ओर प्रवेश कर रहे हैं। बाबा ने मन में दर्शन करने का निश्चय किया कि आज तो हरि का दर्शन होगा। रो रहे हैं जोर जोर से। और तभी बाहर आए नंद रानी जी को गोपिया कहने लगी कि महारानी, कोई भिक्षुक बाहर आया है, भिक्षा लेने के लिए आए हैं शायद। और तभी पर कहा कि एक अलग ही स्वरूप है उसका, एक अलग ही तेज है, न जाने क्या मांगने आया है। ओ अंग विभूति गले रुंडमाला, अंग गले विधुगल माला, शेषनाग लिपटायो। अंग विभूति गले रुंडमाला, शेषनाग लिपटायो। सिर पे गंगा भाल चंद्रमा, घर घर अलख जगायो। सिर पे गंगा भाल चंद्रमा, कर कर अलख जगायो। ओ यशोदा के घर आया, ओ आके अलख जगाया, ओ तेरी अलग ही माया हो। सबसे बड़ा है तेरा नाम,
भोलेनाथ 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 भोले बाबा भोले बाबा धीरे धीरे नंदरानी बाहर आई। क्या चाहिए पूछा, भिक्षा चाहिए। और वहीं पर नंदरानी भिक्षा का पात्र लेकर, बहुत सारी भिक्षा लेकर बाहर आई। कहा, ये लो बाबा, ये लो भिक्षा। ओ ले भिक्षा निकली नंदरानी, कंचन थाल धरायो। ले भिक्षा निकली नंदरानी, कंचन थाली चढ़ायो। लो भिक्षा जोगी जंगल जाओ, मेरो लाल डरायो। लो भिक्षा जोगी जंगल जाओ, मेरो लाल डरायो। न घर में जोगी आया, भेद कोई समझ न पाया। हो आगे अलख जगाया, हो सबसे बड़ा है तेरो नाम भोलेनाथ 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 भोलेनाथ। भिक्षा का पात्र लेकर आए कि बाबा भिक्षा ग्रहण कीजिए और पधारिए यहाँ से, मेरा लाल डर जाएगा, अंदर सोया है, रो रहा है बहुत। आप जाइए, भिक्षा लीजिए और अपने घर की ओर पुनः पधारिए। लेकिन तभी बाबा क्या कह रहे हैं, ओ ना चाहिए तेरी दौलत दुनिया, ना ही कंचन माया। ना चाहिए तेरी दौलत दुनिया, ना ही कंचन माया। अरे अपने लाल का दर्श करा दे, मैं दर्शन को आया। अपने लाल का दर्श करा दे, मैं दर्शन को आया। न घर में जोगी आया, भेद कोई समझ न पाया। वो आके अलख जगाया, वो कैसी माया। हो सबसे बड़ा है तेरो नाम भोलेनाथ 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 भोलेनाथ। फिर तो बाबा ने भिक्षा का भी मना कर दिया कि नहीं चाहिए तेरी दौलत दुनिया, नहीं तेरी ये कंचन माया। अरे मुझे तो दर्शन करा दे, मैं दर्शन को आया। तेरे एक बार तेरे लाला का दर्शन करा दे। माँ ने कहा, बाबा वो बच्चा है, लाला है, डर जाएगा। बाबा ने कहा, हम तो दर्शन करने आए हैं, दर्शन करके ही जाएंगे। फिर तो मैया अंदर आई वापस। उधर लाला शांत नहीं हो रहा है, रोए जा रहा है, रोए जा रहा है, रोए जा रहा है। बाबा बाहर प्रतीक्षा कर रहे हैं और फिर मन में विचार किया कि सब कुछ कर दिया, बाबा लाला की नजर भी उतार दी, फिर भी शांत नहीं हुए हैं। चलो पूछती हूँ, बाबा कुछ जानते हो, शायद लाला को कुछ शांत करे। और धीरे धीरे बाबा को लेकर वहां पर बाबा के पास में जा रही है, लाला को लेकर पूछती हैं, बाबा आप कुछ जानते हो? मेरा लाला रोने से चुप नहीं हो रहा है, रो रहा है।
क्या आप शांत करोगे उसे? और जैसे ही बाबा ने लाला का दर्शन किया, फिर तो वहां पर अलग ही अद्भुत दृश्य था। आज हरि और हर दोनों एक हो रहे थे। दर्शन किया। बोलो श्री हरि हर भगवान की जय। और फिर बाबा ने कहा धीरे धीरे मैया को बिठा, मैया यहां बैठ जाइए। अब तो आपने हम जिनकी प्रतीक्षा कर रहे थे, जिनका दर्शन करने आ रहे थे, उनका दर्शन करा दिया है। अब तो आप चिंता मत कीजिए, हम सब ठीक कर देंगे। और जैसे ही बाबा और लाला की दृष्टि एक दूसरे के सामने जैसे ही पड़ी, लाला हो गए चुप। वाह प्रभु, अद्भुत माया आपकी, आपने दर्शन दे दिए, धन्य हो गया मैं, धन्य हो गया। प्रभु को नमस्कार कर रहे हैं और मां के हाथ में सौंपकर प्रभु भोलेनाथ उनकी परिक्रमा कर रहे हैं, प्रदक्षिणा कर रहे हैं। ओ 5 बार परिक्रमा करके सुंडीनाद बजायो, 5 बार परिक्रमा करके सुंडीनाद बजायो। सूरदास बलिहारी कन्हैया जुग जुग जिय तेरो लालो, सूरदास बलिहारी कन्हैया जुग जुग जियो तेरो लालो। नगर में जोगी आया, वेद कोई समझ न पाया, ओ सबसे बड़ा है तेरो नाम भोलेनाथ, 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 भोलेनाथ। फिर तो प्रभु ने आज उस जगत आधार के दर्शन किए और धीरे 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 भगवान के दर्शन प्राप्त कर मैया जी को आश्वासन दिया कि जुग जुग तेरा लाल जिए, अब उसे कुछ नहीं होगा। ऐसा मैया जी को आशीर्वाद देकर भगवान महादेव अपने नगर की ओर धीरे धीरे प्रस्थान कर रहे हैं। नीलकंठ महादेव की जय हो। भगवान महादेव के दर्शन प्राप्त कर आज प्रभु श्री हरि भी धन्य हुए। धीरे धीरे आगे की माया, प्रभु की आगे की लीला संपन्न हो रही है। और अब मैया लाला को पालना में सुलाकर एक और कुपियों के साथ में अपने अपने कार्यों में व्यस्त हैं। तभी माता नंदरानी उस लाला को लेकर जो हल प्रवाह वाला जो उसके नीचे झुलना कर लाला को वहां पर सुला देती हैं। लाला वहां पर सो रहे हैं और उसी समय एक और राक्षस य एतत् पूतना मोक्षम कृष्णस्या अर्भकम भूतम शृणुया श्रद्धया मर्त्यो गोविंदे लभते रतिम।
पुतना का उद्धार किया। और फिर भगवान जो जन्मे थे वही नक्षत्र आया और जन्म नक्षत्र के अनुसार एक और छोटा सा महोत्सव वहां पर मना रहे हैं। देखा, आज भगवान ने करवट लेना प्रारंभ किया है और जैसे ही भगवान ने करवट ली, सब प्रसन्न हो गए हैं कि देखो हमारा लाला आज करवट ले रहा है। खुशियां मना रहे हैं, धीरे धीरे लाला बड़ा हो रहा है। और उसी खुशी में नृत्य का वहां पर आयोजन कर रहे हैं सभी मिलकर। दूसरी ओर मैया भी उसमें शामिल हो रही हैं और बाल स्वरूप को वहां पर सुला दिया गया। नेवा शृणोत्वे रुदितं सुतस्य वारुदन स्तनार्थी चरणावुदीक्षित। जैसे ही सुलाया, यहाँ पर नृत्य में मस्त हो रही थी सभी गोपियां, नंद और रानी। और तभी प्रभु ने आंख खोली, देखा तो उनके पास कोई नहीं था, सब अपनी मस्ती में मस्त हैं। भगवान ने भी वहां जाने की इच्छा प्रकट की, हम क्यों नहीं जाए, लेकिन कोई वहां पर आवाज नहीं सुन रहा था। तभी प्रभु ने रोना आरंभ कर दिया। फिर से प्रभु ने रोए, लेकिन अब की बार उनकी आवाज कोई नहीं सुन रहा है। और वहीं पर एक और राक्षस आता है, शकट भजन। देखता है कि आज लाला यहाँ पर अकेला है। कंस के द्वारा भेजा गया एक और राक्षस। देखा कि बालक अकेला है पालने में, लेकिन प्रभु रोते 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 उनका जो पैर था और पैर का अंगूठा जो था वो उन्होंने अपने मुंह में ले लिया और चूसते रहे अपने अंगूठे को। अनुपम दृश्य था वहां पर, सुंदर दृश्य। लेकिन आजू पास पास में जो भी ग्वाल वाला थे वो देख रहे थे वह दृश्य। तभी वहां पर एक शकट भंजन करके राक्षस वहां पर आया। देखा कि आज अवसर मिला है मारने का, कोई नहीं है यहाँ पर। जैसे ही प्रभु के पास में आए और प्रभु ने उसी अंगूठे को बाहर, उसी शकट को जैसे ही छुआ और वह राक्षस धड़ाम से आकाश की ओर उड़ने लगा, बहुत दूर जाकर गिरा। और उसी शकट भंजन का भी भगवान ने उद्धार किया। और यह सब दृश्य पास में जो बैठे ग्वाल बाल थे उन सब ने देखा। फिर से आवाज आई, दौड़ती हुई नंदरानी गोप वाले आई, सब वहां पर पधारे। क्या हुआ? और तब उन्होंने बताया कि हमने देखा है कि आज हमारा लाला अपने अंगूठे को चूस रहा था और वहां पर न जाने एक बहुत बड़ा शरीर लेकर एक राक्षस जैसा था। और वह जैसे ही आया, हमारे लाला ने अपने पैर का अंगूठा उसे छुआ और वह दूर जाकर गिर पड़ा। अब धीरे धीरे गोप ग्वाला नगरवासी उन्हें एहसास हो रहा था कि शायद यही हमारी रक्षा करने के लिए पधारे हैं, हमारे रक्षक बनकर पधारे हैं। मंगल गीतों के साथ में पुनः बाल मुकुंद को ले गए अपने महल में। फिर एक एक करके कंस राक्षसों को भेजता गया और वही एक एक करके यहाँ पर प्रभु अपनी लीला करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। तृणावर्त नाम का एक राक्षस आता है। जैसे ही कंस ने उस तृणावर्त को भेजा, इधर नंदरानी अपने
पालने में लाला को सुला रही थी, और जैसे ही सुलाकर उसे अपने गोद में लिया और गोद में लेकर अपने ही महल में घूम रही है। जैसे ही घूम रही है, धीरे 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 हमारे बाल मुकुंद का वजन जो है वो बढ़ रहा है। तृणावर्त આપણે જે વાયરો કહીએ ને, ગોળ ગોળ ભમરો જે આવે વાયરો, જેને ભૂત એમ કહીએ આપણે, ભૂતડું એમ કહીએ, वह तृणावर्त, और वह नगर की ओर प्रवेश कर रहा है। इधर मैया ने गोद में लिया है बाल मुकुंद को, लेकिन आज यह चमत्कार कि मैया बाल मुकुंद को उठा नहीं पा रही हैं, इतने भारी हो गए हैं वो। भगवान की माया है ये सब। गरिमाणम शिखर वेदो न सेहे गिरिकूटवत, भूमो निधायतम गोपी विस्मिता भार पीड़िता। और उसी भार से पीड़ित होकर उस गोपी ने, उस नंदरानी ने उस बाल मुकुंद को भूमि पर रख दिया। आज इतने भारी कैसे हो गए हैं? और जैसे ही भूमि पर रख दिया, भगवान आज गुलटियां मार रहे थे, शुरू कर दिया था उन्होंने गुलटियां मारना। अपनी मस्ती में मस्त थे, खेल रहे थे, और वहां पर रखकर नंदरानी अपने महल की ओर बढ़ी, अपने कार्य में व्यस्त हुई। तभी वहां पर तृणावर्त नाम का राक्षस आया और एक भ्रमर जैसा बहुत ही बड़ा आवाज करता हुआ भगवान श्री बाल मुकुंद को लेकर वह वहां से जा रहा है। जोरदार आवाज थी वहां पर, और चारों ओर हाहाकार मच गया। सबने देखा कि हमारा लाला जो है उसे लेकर वह तृणावर्त जा रहा है। सब नगरवासी दौड़ रहे हैं, नंद बाबा नंद रानी सब चिंतित हो गए हैं, कहाँ गया लाला, कौन है ये? और वही नगरवासी पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। कुछ ही दूर पर जैसे ही वह तृणावर्त हमारे बाल मुकुंद को लेकर जा रहा है, वहीं पर भगवान ने अपनी माया जो है वो प्रकट की, और अपना जो वजन था, अपना जो भार था वह बढ़ा दिया। मानो एक बहुत ही विशाल पत्थर लेकर वह तृणावर्त जा रहा हो, और उसे वह सहन नहीं हो पा रहा था, वह भार सहन नहीं हुआ उससे भी। और वहीं पर उसने भगवान को छोड़ने की कोशिश की, लेकिन एक बार पुनः प्रभु ने कहा कि जिसने मुझे पकड़ा फिर तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। भगवान के चरणों में जाओ। एक बार भगवान को पकड़ लिया तो फिर वो हमें छोड़ने वाले नहीं हैं, और जो भगवान को हमने छोड़ दिया तो मानो कितना भी प्रयत्न कर लो फिर वो हमें पकड़ने वाले नहीं हैं। हरि शरणम। जो जो भी हरि की शरण में आया भगवान ने उन्हें तार दिया। और वही तृणावर्त भगवान के उस भार को सह नहीं पाया, छोड़ने की कोशिश की, लेकिन भगवान ने उसका कंठ जो था वह अपने हाथ में ले लिया, और हाथ में लेकर उसी तृणावर्त को उसी भ्रमर में जोर जोर से घुमाकर आकाश में फेंक दिया। 100 योजन दूरी पर जाकर वह तृणावर्त गिरा, और वहीं पर जाकर उसका भी उद्धार हुआ। पुनः वहां नीचे बैठकर खेल रहे थे। यह माया जो थी भगवान की कोई समझ नहीं पा रहा है कि किस तरह से अलग अलग संकट आ रहे हैं। इधर नंद बाबा चिंतित हैं कि वसुदेव जी ज्योतिषी हैं, उन्होंने निश्चित ही कहा था कि रक्षा करना अपनी और हमारे पुत्र की। जब से लाला यहाँ पर आए हैं, न जाने एक एक विपदाएं आ रही हैं, वो बात तो समझ में चलो आ जाएगी,
लेकिन विपदा का समाधान भी हो रहा है। पहले पुतना आई, वह भी मर गई। शकटभंजन आया, उसका भी उद्धार हो गया। अब तृणावर्त आया, उसको भी मार दिया। लेकिन ये मार कौन रहा है ये समझ में नहीं आ रहा है, ये कौन कर रहा है। और हमारा लाला सकुशल है, लेकिन भगवान की माया समझने के लिए समय बहुत लगता है। धीरे धीरे हमारा लाला बड़ा हो रहा है और उन्हें भी संस्कारों का बीजारोपण सब नगरवासी उनमें कर रहे हैं। अब संस्कार हमने पहले दिन भी कहा था, दूसरे दिन भी कहा था, हमारे सनातन धर्म में कितने संस्कार हैं मालूम है सभी को? 16 संस्कार। कितने संस्कार? 16 संस्कार। माताएं बहनें कितना श्रृंगार करती हैं? 16 श्रृंगार। अंगूठे से लेकर सिर तक 16 प्रकार के आभूषण माताएं बहनें पहनती हैं, 16 श्रृंगार कहते हैं। 16 संस्कार। शरद पूर्णिमा और उसकी कलाएं कितनी हैं? 16 कलाएं हैं। हमारी जो कुल देवी हैं कितनी हैं? उनके साथ में सखियां 16 प्रकार की हैं, षोडश मातृका। और सनातन संस्कृति में, सनातन धर्म में 16 और 24 इन दो आंकड़ों का बहुत बड़ा महत्व है। आप देख लेना, 24 अवतार भगवान के हुए, गायत्री मंत्र के अक्षर 24 हुए, तिरंगे में जो रेखाएं हैं 24 हैं। तो इन दोनों आंकड़ों का बहुत महत्व है। और वही 16 संस्कार जिनमें अब भगवान का एक संस्कार होने जा रहा था। कौन सा संस्कार? नामकरण संस्कार। अभी तक हमारे भगवान का नामकरण संस्कार नहीं हुआ था, अभी तो लाला ही था। हमारे भी यहाँ पर एक लाला आ गया है, लाला ही कहते हैं। तो नामकरण संस्कार वहां पर किया जा रहा है। अब समय आया है, ब्राह्मणों को बुलाया है नंद बाबा ने और प्रभु का नामकरण संस्कार कर रहे हैं। इधर मथुरा में वसुदेव जी एक एक दिन काटकर एक एक दिन स्मरण कर रहे हैं। आज पूरा 1 वर्ष हो गया है। क्या कर रहा है हमारा लाला, कैसा होगा? देवकी जी और वसुदेव जी स्वयं भगवान के माता पिता। अब हमने पहले दिन ये बात भी कही थी कि सबसे बड़ा दुख अगर किसी को हुआ है तो किसको हुआ है? भगवान श्री कृष्ण को। जन्म कहाँ हुआ? जेल में हुआ, कैद खाने में जन्म हुआ। अरे वो तो विश्वाधार है, उसे क्या आवश्यकता थी जेल में जन्म लेने की? लेकिन किसके लिए लिया उन्होंने? हमारे लिए लिया। जन्म लेते ही माता पिता से वियोग, कौन माता है कौन पिता है कैसे हैं उनका दर्शन भी नहीं हुआ था, सीधे गोकुल में प्रवेश किया था। और वही दुख लेकर अभी भी देवकी मैया वसुदेव जी उसी तहखाने में पड़े हुए हैं, उस कंस के आधिपत्य में यातना झेल रहे हैं। और इधर वही यदुवंशियों के कुल गुरु गर्गाचार्य
नंद बाबा से मिले और नंद बाबा के वहां पर आते ही स्वागत किया उनका। उधर रोहिणी माता और मैया यशोदा, उन्होंने भी आज एक मजाक करने का थोड़ा प्लान बना दिया था, परीक्षा लेने का प्लान। गर्गाचार्य जी गोकुल में पधारे हैं। वसुदेव जी ने कहा था कि आप जाइए, आप यदुवंशियों के कुल गुरु हैं और हमारा पुत्र गोकुल में है, आप उसका नामकरण कीजिए। और उन्हीं की आज्ञा मानकर गुरु गर्गाचार्य जी गोकुल में प्रवेश हुए हैं। नंद बाबा जी के वहां पर आए, उनका दर्शन किया। नंद बाबा ने कहा, अहो अहो भाग्य हमारा कि आज हमारे यहाँ पर आप पधारे। स्वागत किया, सत्कार किया, विधिवत उनकी पूजा की। और फिर नंद बाबा ने कहा कि गुरुदेव, आप तो यदुवंशियों के कुल गुरु हैं, क्यों नहीं आप ही हमारे पुत्रों का नामकरण संस्कार कीजिए। जीवन में गांठ बांध लेना, यहां से जाओ घर पर और परिवार में किसी भी बच्चे का जन्म हो तो आप एक बार थोड़ा प्रयास करना, शुरुआत आप करना, बाद में कोई करे नहीं करे, आप शुरुआत तो कीजिए। अपने घर में अगर कोई बालक जन्म लेता है तो विधिवत शास्त्र में जो लिखा है उसी प्रमाण के आधार पर आप भूदेवों को बुलाइए और उसी के आधार पर उनके संस्कार कीजिए। नामकरण संस्कार, वेदाध्ययन संस्कार, विद्यालय शिक्षा में जब वह पहले दिन प्रवेश करते हैं उससे पहले यह संस्कार है। विधिवत ब्राह्मण को बुलाकर भगवान की पूजा कर अवश्य करना चाहिए। और आजकल विशेष एक प्रणाली बहुत चल रही है और उस पर थोड़ा विचार करने की आवश्यकता हमें बहुत है, और वह है सीमंत संस्कार। आप और हम सभी देख रहे हैं, पहले सीमंत संस्कार था, लेकिन अब क्या हो गया है? बेबी शावर। क्या है इसका अर्थ? किसी को मालूम है? हम लगा देते हैं, लेकिन आज तक किसी ने इसका अर्थ जाना कि बेबी शावर क्या है? पापा, मम्मी, मामा, मामी, फुआ, फूई, काका, काकी सब ले लेकर खड़े हो जाते हैं पास में। फिर जैसा संस्कार, जैसा वातावरण, जैसा माहौल बनेगा, फिर तो वैसा ही आएगा और वैसा ही करेगा। तो निवेदन है हाथ जोड़कर कि ये जो कुप्रथाएं जो चल रही हैं उसे रोकिए, और रोकने वाले भी हम ही हैं, शुरू करने वाला भी हम ही हैं। जिस तरह से हमने शुरू किया है उसी तरह से इसे समाप्त कीजिए और पुनः हमारे सनातन संस्कृति को बचाना है तो धर्म के प्रमाण से, शास्त्रों के प्रमाण से चलिए, अन्यथा विनाश ज्यादा दूर नहीं है। कोरोना ने शुरुआत कर दी है अपनी, कोरोना ने अपनी शुरुआत बता दी है कि भाई इस तरह से शुरुआत होती है। अब हमको कैसी शुरुआत करनी है हमारे हाथ में है। इस साल प्रचंड गर्मी, ये उसका दूसरा रूप था। अगले साल और क्या होगा? पानी नहीं है चारों ओर, गांव गांव में पशु पक्षी के लिए पानी की कमी, पीने का पानी तक नहीं है यहाँ पर।
कैसा हाल है हम सब समझते हैं, जानते हैं, और वो हमारे हाथ में ही है। वृक्षों को रोपिए, संस्कारों को रोपिए, और नामकरण संस्कार कीजिए विधिवत। ये शोवेवर, बेबी शोवर, ये सब बंद करके सीमंत संस्कार कीजिए। भगवान विष्णु की पूजा होती है उस सीमंत संस्कार में। किसी को मालूम नहीं हो तो बता दूं, गर्भाधान संस्कार करने से पहले उन दंपति को भगवान महाविष्णु की पूजा करनी चाहिए और फिर यह संस्कार संपन्न करना चाहिए। तो आपसे निवेदन है कि आप यहाँ से जैसे घर जाइए, आपके आसपास में किसी भी प्रकार का यह आयोजन हो रहा है, उनसे निवेदन कीजिए कि इस तरह से न करके इस तरह से कीजिए, संस्कार कीजिए, विधिवत कीजिए, कहीं ना कहीं उसका फल मिलेगा, अच्छा मिलेगा। उसका प्रभाव है। हमारे ऋषिवर मुनिवर जिन्होंने शास्त्र लिखे ऐसे ही नहीं लिखे। तो नामकरण संस्कार के लिए गर्गाचार्य जी को यहाँ पर निवेदन किया कि प्रभु आप हमारे दोनों बालकों का नामकरण कीजिए। गर्गाचार्य जी ने कहा, अरे नंद बाबा, दाऊजी महाराज बनेंगे। और वही शेषावतार, लक्ष्मण जी का शेषावतार दाऊजी महाराज बड़े भाई के रूप में प्रकट हुए हैं। गर्गाचार्य जी ने कहा, तो अब रोहिणी जी की जो गोद में बैठे हुए हैं उनका नामकरण भी कर दीजिए। और अब हमारे प्रभु श्री हरि का नामकरण कर रहे हैं। और कहा कि बहुनी संति नामानि रूपाणि च सुतस्य च गुणकहं वेदनो जनाम। सुनो, अब आपकी गोद में जो है कृष्ण, हाँ कृष्ण प्रभु, क्या अर्थ है कृष्ण? कृष्ण का अर्थ वहां पर बताया कि कर्ष इति कृष्ण, कि जो सबको आकर्षित करे वह कृष्ण, जिसको देखकर सब आकर्षित हो जाएंगे वह होगा कृष्ण। कृष्ण का अर्थ श्याम वर्ण, यह श्याम वर्ण का होगा। इसके कई नाम होंगे, कोई हरि कहेगा, कोई गोपाल कहे, तब तब दौड़ दौड़ कर वह आ जाएगा। तभी तो हजारों नाम इसके होंगे। और वहीं पर कहा है, हरि तारा नाम 6000 में लखवी कंकोतरी। हरि तारा नाम 6000 कैया नाम लखवी कंकोतरी। मथुरा मोहन तो गोकुल गोवालियो। 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 द्वारिका महाराजा रण छोड़ कैया नाम लखवे कंकोतरी। द्वारिका महाराजा रण छोड़ कैया नाम लखवे कंकोतरी। हरि तारा नाम 6000 कैया नाम लखवे कंकोतरी।
सीताराम, कोई कहे राधे श्याम, कोई कहे 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 नंदनो किशोर, कैया नाम लखवी कंकोतरी, कोई कहे नंदनो किशोर, कैया नाम लखवी कंकोतरी, हरि तारा नाम 6000, कैया नाम लखवी कंकोतरी। भक्तों ने राखी टेक, रूप धर्या ते अनेक, भक्तों ने राखी टेक, रूप धर्या ते अनेक, अंते तो एक नो एक, कैया नाम लखवी कंकोतरी, अंते तो एक नो एक, कैया नाम लखवी कंकोतरी, हरि तारा नाम 6000, कैया नाम लखवी कंकोतरी। भक्तो तारा छे अपार, गणता ना आवे अपार, भक्तो तारा छे अपार, गणता ना आवे है पार, पहुँचे ना पूरो विचार, कैया नाम लखवी कंकोतरी, पहुँचे ना पूरो अपार, कैया नाम लखवी कंकोतरी, हरि तारा नाम 6000, कैया नाम लखवी कंकोतरी, हरि तारा नाम के 6000, कैया नाम लखवी कंकोतरी, हरि तारा नाम 6000, कैया नाम लखवी कंकोतरी, हरि तारा नाम 6000, कैया नाम लखवी कंकोतरी, रोज रोज बदले मुकाम, कैया नाम लखवी कंकोतरी, रोज रोज बदले मुकाम, कैया नाम लखवी कंकोतरी। बोलो श्री बाल कृष्ण भगवान की जय हो। तो भगवान के नामकरण संस्कार और वहीं पर गुरु गर्गाचार्य जी द्वारा उनका नाम कृष्ण कृष्ण कर्ष इति कृष्ण, जो सभी को आकर्षित, हमारा कृष्ण
नाम तो गर्गाचार्य जी ने रखा कृष्ण, लेकिन दोनों माताओं को समझ में आया नहीं। और कहा कि आपको जो नाम देना हो वो दो, हमें उससे कोई मतलब नहीं, हम तो कनुआ और बलुआ यही पुकारेंगे। हमारा तो कनुआ है और बलुआ है, हम ये कृष्ण कृष्ण बलराम हमें नहीं आएगा। हमारा तो बलुआ कहेंगे तो दौड़कर आ जाएगा, और कनुआ कहेंगे तो दौड़कर आ जाएगा। फिर तो धीरे 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 आगे की लीलाएं भगवान संपन्न करते गए। नामकरण संस्कार के बाद में अब माखन चोरी का वर्णन बता रहे हैं। परीक्षित जी पूछ रहे हैं कि प्रभु, अब हमारे कन्हैया की लीला कैसी थी? नटखट नंदलाला नटवर, उसका स्वरूप हमें बताइए। सब गोप ग्वालाएं धीरे 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 उस कृष्ण से जुड़ती जा रही हैं, परिचित होती जा रही हैं, मित्र बन रहे हैं और अपनी लीलाएं उन्होंने शुरू की। उखल बंधन, अब कृष्ण अपने ग्वालाओं के साथ में, अपने मित्रों के साथ में उन गोपियों की तरफ, उनके घर की तरफ न जाने ऐसी सी माया करते 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 आते हैं। रोज न रोज एक न एक शिकायत माता के पास में आती कि नंदरानी, आज तो तेरे कनुआ ने ये कर दिया, आज तो तेरे कनुआ ने ये कर दिया। लेकिन माता जब तक अपनी आंखों से देखती नहीं है तब तक उसे विश्वास नहीं होगा कि नहीं, मेरा बेटा तो ऐसा कर ही नहीं सकता है। वो तो तेरे बेटे ने किया होगा, बाकी मेरा बेटा तो ऐसा नहीं है। अब इस बात को बताएं कैसे गोपियां, किस तरह से विश्वास दिलाएं कि धीरे 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 तेरा कनुआ जो है वह मस्तीखोर हो रहा है। और तभी शिकायतों पर शिकायत आ रही थी। माता ने कनुआ को उलक से बांध दिया कि अब कहीं जाना मत, मैं यहां पर रहती हूं, तू दौड़ दौड़ के बाहर चला जाता है धीरे धीरे पगलियां लेकर, अब तू यहां बंधा रहे। और वहीं पर उसको उखल से बांध दिया। आज विश्वाधार जो हैं वो किसी के बंधन में बंध गए हैं। कैसी लीला! और वह उखल में बंधना भी भगवान की एक माया थी, किसी का उद्धार करना था। नंद बाबा के आंगन में बड़े बड़े वृक्ष थे, लेकिन उसमें दो वृक्ष ऐसे थे दोनों, और वही दोनों वृक्ष यमलार्जुन नाम से, और उसी यमलार्जुन का उद्धार करने के लिए आज भगवान को उखल से बंधना पड़ा था। भगवान उखल से बंधे हुए हैं, मां कार्य कर रही हैं, बहुत समय हो गया। अब भगवान ने अपनी माया जी का, अब कोई छोड़ने वाला तो यहाँ पर है नहीं, चलो कुछ तो करे। और तभी उन्हें स्मरण आता है कि नारद जी के द्वारा कुबेर के दो पुत्र नलकुबर और मणिग्रीव, और वही नलकुबर और मणिग्रीव अपनी संपत्ति के अभिमान में, कुबेर के पास तो खजाना था, और उसी संपत्ति के अभिमान में
वह नल और कुबर सरोवर में नग्न अवस्था में स्नान कर रहे थे। उन्हें अपने शरीर का कुछ भान नहीं था, निर्लज्ज हो गए थे वो दोनों। और वहीं पर नारद जी प्रस्थान कर रहे थे, जा रहे थे, संकीर्तन करते करते उन्होंने देखा कि ये दोनों इतने अभिमानी हो गए हैं कि इन्होंने लज्जा तक को छोड़ दिया है। श्री इनके पास क्या आ गई है, संपत्ति क्या आ गई इनके पास, निर्लज्ज हो गए हैं। तो धन का कभी भी अभिमान नहीं होना चाहिए। और उसी धन के अभाव में नारद जी ने उन दोनों गणों को, कुबेर के पुत्रों को, नल कुबर और मणिग्रीव को श्राप दिया कि जाओ धरती पर जाकर वृक्ष बन के रहोगे और तुम्हारा उद्धार करने के लिए सम परमात्मा प्रकट होंगे। और वही नल और मणिग्रीव, नल कुबर और मणिग्रीव इसी नंद बाबा के आंगन में यमलार्जुन नाम का वृक्ष बनकर वहां पर खड़े हैं। आज प्रतीक्षा पूर्ण होने जा रही है। हमारा कृष्ण लाला उस उखल के साथ में धीरे 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 दौड़ता हुआ उन्हीं वृक्षों के पास में गया और दोनों वृक्षों के बीच में से हमारा कृष्ण निकल गया। लाला निकल गया, लेकिन वो उखल जो था वो तिरछा वहां पर अटक गया और अटक गया, जिससे भगवान ने अपने बल से उसे जोर से घसीटा। जैसे ही भगवान ने बल लगाया, वह जो वृक्ष था मूल सहित उखड़ गया और जैसे ही वह यमलार्जुन नाम का वृक्ष उखड़ा, उसमें से दो वही नल कुबर और मणिग्रीव प्रकट हुए, भगवान से प्रार्थना की और पुनः अपने राज्य को प्राप्त हुए। और यह सब दृश्य भगवान के मित्रगण जो थे, गोप वृंद जो थे, उन्होंने देख लिया। जैसे ही माता यशोदा जी वहां पर आई, उन्हें पूरा वृत्तांत बता दिया कि इस तरह से आप बंद कर गए थे, लेकिन हमारा लाला कहां बांधने वाला है। और वह इस वृक्ष के बीच में से होकर गुजरा। उखल जो था वो तिरछा रह गया। जोर से उसने उस वृक्ष को खींचा और दोनों वृक्ष धड़ाम से नीचे गिर गए और उसी वृक्ष से दो सत्पुरुष निकले थे। इस तरह की घटनाएं आए दिन घटती रहती हैं। सब लोग मन ही मन चिंतित भी हैं और कुशल भी हैं, क्योंकि एक और रक्षा हो रही है। हमारा रक्षक आ गया है, हमारा रक्षा करने वाला आ गया है। अब लोगों को मालूम पड़ गया था, नगरवासियों को, कि अब हमें धीरे धीरे कुछ होने दे ही देगा हमारा कान्हा, हमारी रक्षा करने आया है वो। फिर तो यमलार्जुन का उद्धार हुआ। आए दिन इस तरह से समस्या, विपदा, संकट को देखते हुए नंद बाबा ने नगरवासियों से निवेदन किया कि जब से कान्हा आया है, लाला आया है, न जाने प्रतिदिन कुछ न कुछ विपदाएं, समस्याएं उत्पन्न होती रहती हैं। क्यों नहीं हम सब इस गोकुल को छोड़कर वृंदावन की ओर चलें और नंद बाबा का आदेश मानकर, उनकी आज्ञा का पालन कर सभी नगरवासी वृंदावन की ओर चले हैं। वृंदावन जाऊंगी सखी ना लौट के आऊंगी। कौन कौन जाएंगे मैया वृंदावन? यदि जिसको वृंदावन जाना है तो दोनों हाथ ऊपर करना पड़ेगा और मीठी मीठी तालियों की सेवा करना पड़ेगा। उठाइए दोनों हाथ। मेरो ठे बिरह की पीर सखी। क्या है मैया, आप लोग बड़ी कंजूस हो, आप लोग तालियों की सेवा भी नहीं करती हो। कहते हैं मौन वो होते हैं जिनको गम होता है,
और तालियां वही बजाते हैं जिनके बाजुओं में दम होता है। तो मीठी मीठी तालियों की सेवा करेंगे और चलेंगे वृंदावन। मेरो उठे बिरह की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी, मेरो उठे बिरह की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी सखी ना लौट के आऊंगी, वृंदावन जाऊंगी सखी ना लौट के आऊंगी। मेरो उठे बिरह की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी, मेरो उठे सखी के वीर सखी वृंदावन जाऊंगी। शाम सलोनी सूरत की दीवानी हो गई, शाम सलोनी सूरत की दीवानी हो गई। अब कैसे धारो धीर सखी वृंदावन जाऊंगी, मेरो उठे बिरह की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। शाम की याद में मेरे नैनन दोनों हाथ ऊपर करेंगे भैया। आप लोग क्या है ना बड़ी जल्दी थक जाते हैं, उठाइए दोनों हाथ सभी लोग। मेरे नैनन बरसे नीर सखी वृंदावन जाऊंगी, मेरे उठे बिरह की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। सारे तोड़ दिए, हाँ इस दुनिया के रिश्ते नाते सारे तोड़ दिए। तुझ कैसे दिखाऊं दिल चीर सके वृंदावन जाऊंगी, मेरो उठे बिरह की पीर सके वृंदावन जाऊंगी। वृंदावन जाऊंगी सखी वृंदावन जाऊंगी, हाँ वृंदावन जाऊंगी सखी वृंदावन जाऊंगी। मेरो उठे बिरह की पीर
सखी वृंदावन जाऊंगी मेरा उठे बिरह के पीर सखी वृंदावन जाऊंगी मेरा उठे बिरह के पीर सखी वृंदावन जाऊंगी वृंदावन जाऊंगी वृंदावन जाऊंगी। श्री वाके बिहारी लाल की जय हो। मैया बढ़िया नाश्ता कर लेते हैं आप लोग, पर जयकार में बड़ी कंजूसी करते हैं। जयकारा ऐसे लगाइए कम से कम हॉल के बाहर भी आवाज जावे। क्यों मैया? हमें लगता है जैसे नवरात्रि व्रत हो आप लोगों का। श्री राधा रानी सरकार की जय हो। आगे वाली मैया बोल रही जय और पीछे वाले बोल रही ठीक है, ऐसे जयकारा लगाएंगे। तो वृंदावन धाम, ब्रज धाम, उसकी महिमा बड़ी निराली। जीवन में एक बार तो वृंदावन अवश्य ही जाना। उस ब्रज की भूमि पर जहां हमारा कन्हैया दौड़ा है, खेला है, और उस ब्रज की माटी को एक बार चूम कर आना। अभी भी वही की वही है। ऐसा ब्रज धाम वृंदावन। अब नंद बाबा के निवेदन पर सभी गोकुलवासी वृंदावन की ओर गए, और वहां पर भी जाने पर वही जो लीला गोकुल में जो थी वही कही वृंदावन में भी प्रारंभ। कंस ने अपना प्रयत्न नहीं छोड़ा, तो इस और हमारे प्रभु ने भी अपना प्रयत्न जारी रखा। तू भेज और मैं अपना काम करता रहूंगा, आया हूं इसीलिए हूं, तू भेजता रहना बस। और इस बार कंस ने वत्सासुर और बकासुर जैसे राक्षसों को भेजा। बकासुर बगुला और वत्सासुर वृंदावन में जैसे आए, प्रवेश किया। अब तो हमारा लाला धीरे 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 गायों की सेवा करने योग्य बन गया था। वो गौ माता की सेवा कर रहा था। गायों को चराने झुंड बना लिया उसने, अपनी मंडली टीम गठित कर ली थी कि कौन कौन रखने हैं टीम में और किस तरह की माया रचनी है। और वहीं पर गायों को चराते हुए जंगल की ओर जा रहे थे, और उसी गायों की उस झुंड में एक बछड़े के रूप में वत्सासुर वहां पर आ गया। और तभी उसी कन्हैया ने सभी ग्वालों को एक तरफ कर दिया कि आप कुछ एक गाय को लेकर जाइए, बाकी की गौ माताओं को लेकर हम आ रहे हैं, क्योंकि मालूम था कि आ गया है उसके बीच में वत्सासुर और इसका भी अंत करना है। और उसी गाय के झुंड को लेकर जब पानी पीने के लिए और इस ओर चल रहे हैं, तभी वही वत्सासुर सामने प्रकट होता है। और उसी वत्सासुर का भी भगवान दोनों सिंग पकड़कर उसे भी चारों ओर घुमा घुमा कर जोर से आकाश की ओर फेंक देते हैं। और इस तरह वत्सासुर का भी वहां पर भगवान ने वध किया। अब खेल मंडली धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। ये खेल खेलती है, वो खेल खेलती है। इधर मैया यशोदा जी को अब किस तरह से मनाना वो उनके मन में आ गया था कि अगर मैया कुछ कह भी दे तो उन्हें जवाब कैसे देना, वो अब हमको आ गया। आप तो चिंता मत करो, जैसे मैं कहता हूं चलो। और खेल खेलने लगते हैं। तभी बकासुर वहां पर आता है, बहुत बड़ा विशाल बगुला। और वही बकासुर अपनी विशाल चोंच के द्वारा
भगवान को निगल जाता है, लेकिन भगवान के उस तेज को वह बकासुर सह नहीं पाता है। और उसी बकासुर का भगवान ने दोनों हाथ से दोनों चोंच फाड़ दी और उस बकासुर का भी भगवान ने उद्धार किया। वत्सासुर बकासुर को मारा और उन्हीं का भाई फिर से आगे भेज रहे हैं अघासुर, एक बहुत बड़ा विशाल अजगर। लेकिन उससे पहले यहां पर उस माखन लीला, उस भगवान की जो माखन चोर की लीला है वह प्रारंभ होती है। कहते हैं सब गोप वाला मिलते हैं तो कहते हैं अरे यार सुदामा, घर में इतनी गाय हैं, दूध है, लेकिन तू इतना दुबला पतला क्यों है? दूसरों को पीछा, वो भी दुबला पतला, कोई मतलब दाऊ जी को छोड़कर कोई नहीं। अब उन्होंने कहा क्या करे भाई, घर का पूरा दूध, पूरा को पूरा माखन तो मथुरा में चला जाता है। सुबह होते हैं गाय का दूध जैसे दोते हैं, घर परिवार वाले दूध देकर निकल जाते हैं बेचने के लिए, हमें तो कुछ मिलता ही नहीं है। और ये बात अब लाला को सही नहीं गई। गाय चराने वाले हम, गाय पाल रहे हैं हम, गौ माता की सेवा कर रहे हैं हम, और दूध पिए मथुरा वाले, ये कैसा न्याय? गाय की सेवा हम करें और दूध पिए वो। फिर तो मंडली तगड़ी बनाई कि चलो आओ अब रणनीति बनाते हैं, कैसे कैसे क्या क्या करना है, जैसे मैं कहूंगा वैसे करना है। ठीक है कन्हैया। जो कहा चोरी करना आता है? जो कहा चोरी तो अभी तक की नहीं, बस वही करनी है। तो चोरी करना ये तो पाप है कन्हैया। अरे किसने कहा? मैं जैसा कहता हूं वैसा ही करना है, बोलना कुछ भी नहीं है। अच्छा हाँ कहो। सबसे पहले दूसरों के घर में चोरी नहीं करनी है, अपने ही घर में चोरी करनी है। पहला प्रयास करो, सीखो पहले तो कि चोरी कैसे की जाती है। अगर चोरी करनी है तो घर में ही चोरी करो। अगर कुछ ऐसा वैसा कुछ हो गया तो घर का घर में ही रहेगा, बाहर नहीं जाएगा। घर में जो दूध पड़ा है, माखन पड़ा है, उसे लाओ, फिर पार्टी मनाते हैं। फिर तो सबने चोरी करना प्रारंभ किया। कोई माखन लाता, कोई दूध ले आता, कोई मटकी फोड़ देता। इस तरह से रोज रोज उपद्रव होने लगे और करते वो सब और नाम आता कन्हैया का। एक दिन तो एक सखा चोरी करते हुए पकड़ गए और जोरदार पिटाई हुई उसकी। माता ने फटकारा। दूसरे दिन कन्हैया से मिला, ये भाई रहने दे तेरा ये सब, तू क्या क्या करवाता है। पहले से खाने को मिलता नहीं था, दूध पीने को मिलता नहीं था, ऊपर से मार खाने को मिल गई। ऐसी चोरी हमें नहीं करनी है भैया। कृष्ण ने कहा भाई चोरी करनी है तो मार भी खानी पड़ेगी, सीखना है तो सब कुछ सहना भी पड़ेगा, कुछ तो सहना पड़ेगा। और जब मालूम हुई सभी उन गोप गोपियों को कि इस तरह से यह कर्म होते जा रहे हैं, आई नंदरानी के पास में, हे नंदरानी तेरा बालक ऐसे कर रहा है, तेरा लाला ऐसे कर रहा है, तेरा कन्हैया ऐसे कर रहा है। मेरी मटकी पलट के उलट गयोरी, हाँ मेरी मटकी पलट के उलट गयोरी। नंदरानी तेरो लाला बिगड़ गयोरी, नंदरानी
बिगड़ गयो रे। मटकी पलट के उलट गयो री, मेरी मटकी पलट के उलट गयो री। नंद रानी तेरो लाला बिगड़ गयो रे, नंद रानी तेरो लाला बिगड़ गयो रे। मुस्कान आकी, मुस्कान आकी, मुस्कान आकी लगे प्यारी प्यारी, मुस्कान आकी लगे प्यारी प्यारी प्यारी। पागल भई है यहाँ की ब्रज नारी, पागल भई में हमारी बहारी। पागल भई है यहाँ की ब्रज नारी। या की बंसी पे जियरा अटक गयो री, या की बंसी पे जियरा अटक गयो री। नंद रानी तेरो लल्ला बिगड़ गयो री, नंद रानी तेरो लाला बिगड़ गयो रे। घर घर में आवे और माखन चुरावे, घर घर में आवे माखन चुरावे। खावे सो खावे ओ खावे सो खावे, खावे सो खावे जमी पर गिरावे, खावे सो खावे जमी पर गिरा। या को रुकवो हमारो खटक गयो री, रुकवो हमारो खटक गयो री। नंद रानी तेरो लाला बिगड़ गयो रे, नंद रानी तेरो लाला बिगड़ गयो रे। पनघट पे आके करे जोरा जोरी, पनघट पे हो करे जोरा जोरी, पनघट पे आके करे जोरा जोरी। पनघट पे बांधे करे जोरा जोरी। चुपके से आके करे चिट्ठी चोरी, चुपके से आने करे चिट चोरी। चुपके से आके करे चिट्ठी चोरी, चुपके से आते करे चिट चोरी। चुपके से आके करे चिट्ठी चोरी। मैया हल्ला ओ मैया हल्ला, मैया हल्ला मचो सो सटक गयो री। हाँ हाँ हल्ला
मचो सो सटके गयो री नंद रानी तेरो लाला बिगड़ गयो रे नंद रानी तेरो लाला बिगड़ गयो रे। तो दुखारी गरीब की मारी मैं तो दुखारी गरीब की मारी जोर नहीं चली दीनों है गारी जोर नहीं चली दीनों है गारी मैया पैया पैया मैया पैया मैया पैया कन्हैया चटके गयो रे हाँ हाँ पैया ओए होए पैया पैया हा हा पैया कन्हैया चटके गयो री नंद रानी तेरो लाला जबर भयो रे नंद रानी तेरो लाला बिगड़ गयो री मेरी मटकी पलट के ओ लट गयो री हो मटकी पलट के ओ लट गयो री नंद रानी तेरो लाला बिगड़ गयो री नंद रानी तेरो लाला बिगड़ गयो मेरे श्याम जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम राधे राधे। फिर तो एक 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 लीला करते 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 और अब वही वृंदावन धाम वही ब्रज की माटी। और एक दिन जब बहुत सारी शिकायतें माँ के पास इकट्ठी हो चुकी थी, ये करता है तेरा लाला, वो करता है तेरा लाला, पर अभी भी विश्वास नहीं था। एक दिन बलराम जी और हमारा लाला दोनों साथ में टहल रहे थे, खेल रहे थे, और तभी लाला ने उसी ब्रज की मिट्टी अपने मुंह में डाली और वह दृश्य दाऊजी महाराज देख गए, हाथ पकड़ लिया। अरे कान्हा, मिट्टी खा रहे हो, चलो मां के पास। और फिर तो मां के पास लाए, कहा माते देखो ये कान्हा मिट्टी खा रहा है। और जैसे ही ये शब्द सुना, अरे आज तक तो मैंने सुना कि कान्हा माखन खा रहा है, दूध पी रहा है, मटकी फोड़ रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, लेकिन आज माटी खा रहा है। सच सच बता, क्या खाया तूने? मां, कुछ नहीं खाया मैं तो। बता। नहीं। और फिर तो हाथ में ली छड़ी और कहा बता, नहीं तो अभी मारूंगी। और फिर आज यशोदा मैया ने कान्हा के मुंह में दर्शन कर लिया। ऐसी ऐसी लीलाएं करते करते अब प्रभु
अपने मित्रों के साथ में यमुना जी के तट पर अपने ग्वाल वालाओं के साथ में गौ माता की सेवा कर रहे हैं, गैया चरा रहे हैं। और वही उस यमुना जी में एक कालिया नाम का नाग वहां पर विचरण करता था। वहां पर जो कुंड था, उस कुंड का पानी कोई पी नहीं सकता था, इतना विषैला पानी था वह यमुना जी का। उसका प्रभाव था उस नाग का, उस कालिय का, कि वहां पर कोई पास जाता ही नहीं था। जो जाता था वह उस विष के अभिभूत हो जाता था। और वहीं पर भगवान ने अब लीला रची, क्रीड़ा कर रहे हैं भगवान। गौ माता की रक्षा करनी है, ग्वालों की रक्षा करनी है, यमुना जी को दर्शन देना है, कालिय को तार पार कराना है। सब कार्य हमारे इस बाबा को करने थे। यमुना जी के किनारे पर कंदुक क्रीड़ा खेल रहे हैं और उसी कुंड में जहां पर वह कालिया नाग निवास करता है, जैसे ही भगवान ने अपनी लीला प्रारंभ की, समय आ गया था आज कालिय दहन का, उसका उद्धार करना था। और जैसे ही वह गेंद उसी पानी में वहां पर ही गई और अपनी मित्र मंडली को दूर किया, रुक जाओ वहीं पर, अभी हम आते हैं। लेकिन तभी रोक लिया, मत जाओ कान्हा, वहां पर तो कालिया रहता है। लेकिन सबके मना करने पर भी हमारा कन्हैया तो उस कुंड में जा कूदा। इधर नंद बाबा यशोदा जी को समाचार प्राप्त हुए कि यमुना जी में कुत्का लगा दिया है कन्हैया ने। दौड़कर सब ग्रामवासी वहां पर आए। सभी बाहर चिंतित हैं कि क्यों गए हमारा कान्हा, किसने भेजा, न जाने अब क्या होगा उसका, कैसे आएगा बाहर। और हमारा वासुदेव जैसे ही कुत्का लगाया उसी कुंड में जहां पर वह कालिया नाग निवासरत था, गए, देखा तो वह कालिया अपनी अपनी नाग पत्नियों के साथ में वहां पर विचरण कर रहा था। जैसे ही उस बालक को आते देखा, क्रोध से भर उठा कि कौन है, आज तक किसी ने भी साहस नहीं किया यहां पर आने का, और ये बालक कौन है। और तब तो उस कालिया ने हमारे कन्हैया को अपने शरीर से चारों ओर लिपट लिया। लेकिन भगवान भी यही चाहते थे कि यही करना है, लिपटने दो उसे, जो करना है वो करता रहेगा। आज उसका उद्धार करना था। जैसे ही पूरे शरीर को लिपट दिया उस कालिये ने, अब भगवान ने अपना जोर लगाया और अपने बल पर उस कालियों को उस पानी से ऊपर लाए। फिर तो हमारे कन्हैया और कालिये के बीच में हुआ युद्ध। वो फन मारने लगा, हमारा लाला भी सामने प्रहार करने लगा। इधर से नाग पत्नियां चिंतित और बाहर से सभी नगरवासी चिंतित, मानो आज उस कालिया का उद्धार होने वाला है। इसलिए तो नाग पत्नियां भी कह रही हैं, ओ हे जल कमल छाड़ी जाने बाला, स्वामी अमारो जा
લાગશે જાગશે તને મારશે એને બાલ હત્યા લાગશે જલ કમલ છાડી नागपत्नियां कह रही कि मत उठाओ उसे, नहीं तो आज हमारे स्वामी को बाल हत्या का पाप लग जाएगा, वह आपको छोड़ेंगे नहीं, मार देंगे आपको। मत जगाओ उन्हें, क्रोधित मत करो उन्हें। लेकिन भगवान तो निश्चित करके आए थे, रंगे रूडो रूपे पूरो दिस तो कोडलो कीड़ामणो तारी माताए किटला जनमिया तेमा तो अलखामणो तेरे से पहले कितने भाई मृत्यु को प्राप्त हुए, तब जाकर तुम आए हो। इधर नंद बाबा और यशोदा जी ने भी कितने वर्षों तक इंतजार किया, प्रतीक्षा की थी, तब जाकर तुम उन्हें प्राप्त हुए हो, और क्यों आए हो इधर? चले जाओ वापस। और उसमें फिर तो हमारा लाला भी कहां कम था, नागपत्नियों को उत्तर दे रहा है, मारी माताए बे जनमिया ते माहो नटवर नानडो जगाड़ तारा नागने मारो नाम कृष्ण कानुडो। जगाड़ तारा नागने एमा एटलो साहस है, शक्ति है, एटलो बल है, एटलो विष है, तमो पण कम नहीं। मारो पर नाम कृष्ण कानुडो छे, नटवर नानो। आज तक बहुत परेशान कर दिया। इस यमुना के किनारे जो भी आता है हमारी गैया को परेशान करता है, हमारे गोपियों को परेशान करता है, हमारे ग्वालों को परेशान करता है, पशु पक्षियों को परेशान करता है। वह कुंड ऐसा था कि उस कुंड के ऊपर से पशु पक्षी भी विचरण नहीं करते थे। अगर पशु भी उसके ऊपर से चला जाए तो वो भी उस विष के प्रभाव से मर कर उसमें डूब जाता था। ऐसा स्थान था वो जहां पर वो कालिया रहता था। फिर कह रही है वो नागपत्नियां कि लाख सवानो हार आपो आपो तुझने दोरियो एटलो मारा नागति छानो आप तुझने चोरियो। कुछ ले देकर ये फैसला कर दो और चले जाओ। हम सब पत्नियां, नाग पत्नियां हमारे उस राजा स्वामी को मालूम नहीं पड़े और तुझे लाख सवा मन का हार दे देते हैं, सोने चांदी का आभूषण दे देते हैं, तू उसे लेकर चला जाए यहां से। लेकिन हमारा लाला भी कहां मानने वाला था। कह रहा है शो करुणागण हार तारो शो करो तारो दोरियो शाने काजे नागण तारे करवी घर मां चोरियो। क्या करूंगा तेरी इस हार को,
इस आभूषण को लेकर मैं क्या करूंगा, और इसके लिए तुझे तेरे घर में चोरी करनी पड़े, क्यों? आज तो इसका उद्धार करके ही जाऊंगा। और फिर तो भगवान ने लिया अपना नटवर नंदलाला, हाथ में मुरली ली, और उस दृश्य को देखने के लिए स्वयं मां सरस्वती वीणा लेकर वहां पधारी है। नारद ऋषि, सभी देव, ब्रह्मा, महादेव सभी वहां पर पधारे। आज तो हमारा कन्हैया नृत्य करने वाला है, और उसी नृत्य में वहां पर सब आकर बैठ गए हैं, फूलों की वर्षा कर रहे हैं, उस मंगल दृश्य को देख रहे हैं। जैसे ही हजारों फन वाला वो कालिय एक फन से भगवान के सामने फुतकारता है, भगवान दूसरी फन फुतकारती है, भगवान तीसरी फन पर, इस तरह से नाच नचैया वहां पर उस कालिय के सिर पर भगवान नाच नाचते और अंत तो गतवा थक कर हार कर वह कालिया अब प्रभु से प्रार्थना करने लगा कि प्रभु क्षमा करो, कौन हो आप? और तभी हमारे उस कन्हैया ने कहा कि हे कालियो, अब समय आ गया है आपका, आप यहां से चले जाइए। लेकिन कहां जाऊं? और तभी भगवान ने पुनः उसे याद दिया है रमणक द्वीप, जहां से तुम आए थे। और वही रमणक द्वीप पर ये सब नाग और नाग पत्नियां निवास कर रही थी। लेकिन तभी पर वहीं भगवान का वाहन गरुड़, उन्होंने इन नागों से शर्त रखी थी कि रोज का एक एक नाग मुझे भोजन में मिल जाना चाहिए। और वही शर्त सभी ने मान ली थी, लेकिन इस कालिय ने उस गरुड़ की शर्त को नहीं माना। और जो भोजन उस गरुड़ के लिए था, वही भोजन इस कालिय ने स्वयं खा लिया। और तब वह गरुड़ क्रोधित होने लगा, नाग को खाने लगा, कालिय को मारने लगा। और जब भगवान का गरुड़ जो है वह क्रोधित हो जाता है तो उससे भी कोई बच नहीं पाता है। और वही गरुड़ के भय से वह नाग दौड़ता 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 इसी यमुना जी के कुंड में आ गया था। और वहीं पर वह नाग छुप गया, क्योंकि उसे मालूम था कि यही एक स्थान है जहां पर गरुड़ आ नहीं पाएगा। और उसका फायदा लेकर वही नाग इस यमुना जी के इस कुंड में रह रहा था। उसका विशेला जो जल था जिससे सभी पशु पक्षी प्रवाहित थे। आज भगवान ने कालिय का उद्धार किया, पुनः उसे रमणक द्वीप में भेजा। और वही कुंड का जो विशेला जो जल था, आज भगवान ने उसे अमृत में बदल दिया है। आज भी यमुना जी के उस कुंड में जो स्नान करता है उसके सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। अमृत तुल्य जैसा वह जल है। कालिय दहन के बाद धीरे धीरे दावाग्नि पान किया। अचानक रात में जंगल में चारों ओर आग लग जाती है। सभी नगरवासी बीच में सोए हुए हैं, चारों तरफ आग। और तब भगवान ने अपनी माया से वही पूरी जो दावाल अग्नि थी उसे पान कर गए और सभी नगरवासियों की रक्षा की। अब पूरा भरोसा हो गया था उन नगरवासियों को, गोप ग्वालाओं को, कि हमारा कन्हैया है, तब तक हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता। धीरे धीरे यशोदा मैया और नंद बाबा परेशान हो रहे थे। सब नगरवासी, गोपी, ग्वाला हमारे कन्हैया को तो जैसे मानो भगवान मान रहे हो वैसे बता रहे हैं।
और अब हमारा कन्हैया अपनी इन सभी समस्त लीलाओं में एक और लीला करता जा रहा है। चिर हरण, वस्त्र हरण का यहाँ पर अद्भुत दृश्य। सभी गोपियां सरोवर में स्नान कर रही हैं और सभी वस्त्र निकालकर वह उस सरोवर में स्नान कर रही हैं। यह कृष्ण को उचित नहीं लगा। उनका वस्त्र छीनकर वह ले जाते हैं वृक्ष पर। जैसे ही कन्हैया को देखते हैं कहते हैं कि हमारे वस्त्र दे दो। लेकिन तभी कन्हैया ने कहा कि आपने जो व्रत किया है वह व्रत आपका पूरा नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आप उस व्रत के माध्यम से निर्लज्ज हो गई। आपने अपनी लज्जता छोड़ दी। आपका व्रत पूर्ण नहीं हुआ है। फिर तो भगवान ने पुनः उन्हें वस्त्र दिए। वेणु गीत का आह्वान हुआ। धीरे 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 सुंदर वेणु गीत वहां पर और उसका गान कर रहे हैं। श्री शुक उवाच इत्थं शरस्वज जलम पद्माकर सुगंधिनां न्यविशद वायुनां वात सगो गोपालकोच्युत कुसुमित वनराजी सुष्मिभृंग द्विजकुलगृष्ट सरसरिन् महिद्रम मधुपतिरवगाह्य चारयन् गाः सह पशुपाल बालश्च कूजवेणुं तद्व्रजस्त्रियम् आश्रित्य वेणुगीतं स्मरोदयं काश्चित् परोक्षं कृष्णस्य स्वसखिभ्योऽन्ववर्णयन् तद्वर्णयितुमारब्धां स्मरन्त्यं कृष्णचेष्टितं नाशकन् स्मरवेगेन विक्षिप्त मनसो नृप। वेणुगीत भगवान का यहाँ पर वेणु गीत आएंगे, गोपी गीत आएंगे, युगल गीत आएंगे, भ्रमर गीत आएंगे। गीतों के माध्यम से गोपियों ने भगवान की स्तुति की। सुंदर स्तुति, कर्ण प्रिय स्तुति। बर्हापीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणुरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दे वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद् गीतकीर्ति। गोपियों ने वेणु गीत का आह्वान किया, उसका स्मरण किया। आगे जाकर याज्ञिक ब्राह्मणों की पूजा की। फिर इधर इंद्र अपनी सत्ता पर आरूढ़ होकर अभिमान में था। इंद्र को पहले से ही अभिमान था और कई बार वह अपने पद से भ्रमित हुआ। उसने कई बार अपने पद को खोया। अब फिर से इंद्र भगवान अभिमान में, इधर नंद बाबा यशोदा जी पूजा की तैयारी कर रहे हैं, इंद्रदेव की पूजा करने को तैयार हो रहे हैं। तभी हमारे उस बालकृष्ण ने पूछा
कि बाबा किसकी तैयारी कर रहे हो? कह रहे हैं कि प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी इंद्रदेव की पूजा, उनकी अर्चना कर रहे हैं, उन्हें भोग अर्पण करेंगे। तब बालकृष्ण ने कहा कि बाबा इंद्र की पूजा क्यों? अरे भाई, वो हमें वर्षा के माध्यम से पानी दे रहा है जिससे फसलें उग रही हैं। कहा इंद्र दे रहा है? किसने कहा? बाबा सब कर्मों के अधीन हैं, हम कर्म पर प्रधान हैं, हम दूसरों पर आश्रित नहीं हैं। इंद्र हमें पानी देगा तभी हम फसल करेंगे, नहीं। हमें तो प्रकृति की पूजा करनी है, इन पेड़ पौधों की पूजा करनी है, इनसे ही तो वर्षा हो रही है। क्यों नहीं हम इंद्र की पूजा न कर उस गिरिराज की पूजा करें, उस गोवर्धन की पूजा करें, जो हमें फल फूल औषधियां प्रदान कर रहा है, उसकी पूजा करनी चाहिए। यह बात सुनकर एक बार तो बाबा ने कहा, भाई रुक जाओ, तुम अभी जाकर बाहर कह दोगे तो सब तैयार हो गए तो कुछ अनर्थ हो जाएगा मामला। इंद्र की प्रतिवर्ष पूजा करते हैं, इंद्र की ही करनी चाहिए। नहीं नहीं बाबा, आप सही नहीं हो। आप प्रतिवर्ष इंद्र की पूजा करते हो, कोई बात नहीं, चलो इस बार हम गोवर्धन की पूजा करें, वही तो हमारी रक्षा कर रहा है। और फिर तो एक को कहा, दो को कहा, तीन को कहा, और ऐसे 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 करके सभी को तैयार कर दिया कि चलो गोवर्धन की पूजा करें। ले आए संपूर्ण पूजन की सामग्रियां, 56 प्रकार के भोग, और यह सब देखकर उसी समय इंद्र क्रोध से भर गए कि ये क्या है, कौन है ये बालक, क्या कर रहा है, उसे मालूम नहीं है। प्रतिवर्ष पूरा नगर हमारी आराधना करता है, हमारी पूजा करता है, और हम जब आदेश देते हैं तब जाकर मेघ बरसते हैं, और ये हमारी पूजा न कर किसकी पूजा कर रहा है? और उसी बीच इंद्र ने कहा कि चलो कोई बात नहीं, इन्हें कुछ तो सबक सिखाना होगा। यूं करके अपने जो भी भयानक बादल थे, बड़े बड़े पानी बरसाने वाले, जिनमें सामर्थक नाम के जो बादल थे, उन बादलों को आदेश दिया और जाओ खूब बरसो, तहस नहस कर दो, सब चारों ओर पानी ही पानी कर दो। देखता हूं आज इन्हें कौन बचाता है, कौन बचाता है इन्हें। इन्होंने मेरी आराधना छोड़ दी, मेरी पूजा छोड़ दी, कौन है आज? और तभी वहां पर बड़े बड़े सामर्थ्य नाम के मेघ जो हैं बरस रहे हैं, बिजलियां कड़कड़ाहट कर रही हैं, बादल गरज रहे हैं, चारों तरफ पानी ही पानी, त्राही माम त्राही माम त्राही माम हो गया। और तभी नंद बाबा को सब कोसने लगे कि बाबा ये क्या किया तुमने, उस छोटे से बालक पर विश्वास कर लिया, उसने कहा और आपने कर दिया, क्यों करना पड़ता था ऐसा? देखो क्या हो गया, ये कहां जाए अब हम, कहां जाए? हमारा सब कुछ तैर कर चला गया, हमारी गौ माता है, और हम कहां जाए? नंद बाबा चिंतित, यशोदा मैया चिंतित, और
फिर तो अब हमारा बाल मुकुंद लाला जो था उसने कहा चलो अब फिर से एक और लीला करनी पड़ेगी, आप सब चलिए हमारे साथ में गोवर्धन की पूजा कीजिए, हमें गोवर्धन ही बचाएगा। के पास में विधि विधान के साथ में पूजा की और तभी एक और बात, बहुत प्यास लगी थी और समस्त इस संसार का पूरा पानी उस प्यास के रूप में वो पीने लगे थे। समुद्र, तालाब, नदियां सभी का पानी वह अगस्त्य ऋषि पीने लगे थे और तब चारों तरफ हाहाकार मच गया था। तब देवताओं ने प्रार्थना की और तब भगवान ने अगस्त्य मुनि से प्रार्थना की कि रुक जाओ, आपको प्यास लगी है, आपको हम पानी पिलाएंगे, अभी रुक जाओ, जब समय आएगा तब हम आपको याद करेंगे, आप आ जाना। और आज वह समय था, प्रभु ने अगस्त्य ऋषि को याद किया और जैसे ही अगस्त्य ऋषि वहां पर आए, वह पूरा का पूरा जो पानी था मात्र एक मुट्ठी में लेकर वह पूरा का पूरा पानी पी गए। इसके बाद गोवर्धन की पूजा की। वही गोवर्धन चारों ओर पानी ही पानी था, घनघोर, कहीं जा नहीं सकते थे। और वहीं पर जब उन्होंने कहा कि अब लाला तेरे हाथ में है, तू जो करे वो तुझे सौंप दिया, हमारे सबकी डोर तेरे हाथ में। और उसी लाला ने अपनी इस छोटी सी उंगली पर उस गोवर्धन पर्वत को धारण किया। बोले श्री गोवर्धन धारी गिरिराज धरण भगवान की जय हो। और उसी गोवर्धन को अपनी टचली उंगली पर धारण करके 7 दिन तक उन समस्त नगरवासियों को वहां पर आश्रित दिया। गो ग्वालाएं, गौ माता सभी वहां पर आ चुकी थी, सुरक्षित थी। लेकिन एक दिन गया, 2 दिन गया, जो गोप ग्वालाएं थे पास में पूछने लगे कि कन्हैया तुझे कुछ खाना हाना है कि नहीं, पीना है कि नहीं, कुछ जा खाना खा के वापस आ। तब हमारा कन्हैया कहने लगा, अच्छा खाने जाऊं, भूख तो लगी है, प्यास तो लगी है। हाँ हाँ जाओ जाओ, इसमें क्या है, तुम कौन सा पकड़ रहे हो, ये लकड़ियों से हम भी तो सहारा दे रहे हैं, तुम तो मात्र ऐसे करके खड़े हो, लेकिन हम भी तो लकड़ी लेकर खड़े हैं, तुम्हें साथ दे रहे हैं ना, हम संभाल लेंगे। और तभी जैसे ही कन्हैया ने एक छोटा सा ही भाग उस टचली उंगली का उस गिरनार से, उस पर्वत से जैसे ही नीचे किया, वहां तो धीरे धीरे पर्वत वापस नीचे आने लगा। अरे रुक जा कन्हैया, रुक जा, कहीं जाना मत, रुक जा तू। क्यों, क्या हुआ, भोजन करने नहीं जाऊं? नहीं, तू रुक जा यहीं पे, तेरे लिए सब व्यवस्था कर देंगे, हम सब ले आएंगे। और तब जाकर सभी को विश्वास हुआ कि यही है हमारा आधार, यही हम सबको बचाने वाला है। और तभी से भगवान गिरिराज धरण की पूजा होने लगी। आओ हम सब भी उस गिरिराज धरण को याद करें, अवश्य एक बार उस परिक्रमा को पूर्ण करना, उस गिरिराज धरण की। बस एक बार आजा गिरिराज की शरण में, 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 बस एक बार आजा गिरिराज की शरण में।
सर्वस्व कर दे अपना गिरिराज की धरण में, सर्वस्व कर दे अपना गिरिराज की शरण में, सर्वस्व कर दे अपना गिरिराज की धरण में, सर्वस्व कर दे अपना गिरिराज की शरण में। तू एक बार आजा गिरिराज की शरण में, तू एक बार आजा गिरिराज की शरण में, गिरिराज की शरण में, महाराज की शरण में, गिरिराज की शरण में, महाराज की शरण में। यहाँ पर सभी श्रद्धालुओं ने कल इस अन्नकूट में अपना अंशदान दिया है। आप सभी के निमित्त में यहाँ पर भूदेव शास्त्री जो हैं हमारे, वह संकल्प लेंगे कि आप सबके निमित्त में भगवान गिरिराज धरण को आज का भोग जो है वह हम भी अर्पण कर रहे हैं। 56 भोग हम भी यहाँ पर भगवान को खिलाने के लिए लाए हैं। आप सभी की ओर से यहाँ पर संकल्प लिया जाएगा और उसका पूर्ण फल आप सभी को प्राप्त हो। भगवान गिरिराज धरण की माया, उनकी कृपा, उनका आशीर्वाद आप सब पर पूरा का पूरा बरसता रहे। जिस तरह से आपने उन्हें 56 भोग का भंडार दिया है, भगवान आप सभी के घर में भी धन धान्य का भंडार भरता रहे। यही कामना के साथ में भगवान गिरिराज धरण को भोग अर्पण कर आजा गिरिराज की शरण में, बस एक बार आजा गिरिराज की शरण में, बस एक बार आजा गिरिराज की शरण में, बस एक बार आजा गिरिराज की शरण में। सर्वस्व कर दे अपना गिरिराज की शरण में, सर्वस्व कर दे अपना गिरिराज की शरण में, बस एक बार आजा 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 गिरिराज गिरिराज की शरण में। भगवान गिरिराज जी को भोग लगाकर आज के यह पंचम दिन की इस अमृतमय रसधारा को हम यहीं विराम देते हैं। कल आने वाले कल में हम 2 सत्र में कथा का आयोजन करेंगे। प्रातः काल में षष्ठम दिवस की कथा का आयोजन रखेंगे और सायंकाल शाम 4 बजे से 7 बजे तक सप्तम दिवस की कथा का आयोजन होगा। क्योंकि रविवार 14 तारीख को हमें यहाँ से अपने घर के लिए प्रस्थान करना है और हमारे पास उस दिन भी कई कार्य शेष पड़े हैं। प्रातः काल में हवन करेंगे, पूर्णाहुति करेंगे। इसके बाद यहाँ से पोथी यात्रा जाएगी हमारी गंगा जी के घाट पर और वहाँ पर तर्पण इत्यादि का कार्य आयोजन होगा। पुनः वापस आकर प्रसाद पाकर हमें समय सर यहाँ से निकलना होगा। इस हेतु कल 2 सत्र में हमारी कथा होगी। आप सभी को अभी भी हरिद्वार के कुछ दर्शनीय स्थलों का दर्शन करना हो, हर की पेड़ी जाना हो, स्नान करना हो, आप उस कार्य को आज ही संपादित कर देवें। जो कुछ खरीदना हो वो भी आज ही ले लेवें। कल हमारे पास समय कम है और परसों हमें निकलना है। आप सभी ने जिस तरह से सहयोग हमें दिया है, आगे के 2 दिन में भी वही सहयोग
हमें प्राप्त होता रहे। इसी के साथ आगे के निर्देश में शास्त्री जी से निवेदन है और आरती के लिए प्रधान यजमान, पोथी यजमान, आज के पूजा के जो यजमान थे वह सभी क्रमबद्ध यहाँ पर पधारे और सूचना भावेश भाई के द्वारा श्रवण कीजिए। जय श्री कृष्ण। बोलिए भागवत भगवान की जय। कल हमारे प्रातःकाल के सत्र में जो छठे दिन की कथा होने जा रही है उसमें रुक्मणी जी और कृष्ण विवाह का भी आयोजन होने जा रहा है। अतः जिनको भी श्री कृष्ण और रुक्मणी का विवाह प्रसंग, उस विवाह के लिए तैयार होना है, उमेश भाई के नाम पास संपर्क करें। उसमें कुछ राशि भी रखी गई है जिसके लिए वह विवाह का लाभ प्राप्त कर सकता है। साथ ही कन्यादान, जिनको इस विवाह में कन्यादान करना है, श्री रुक्मणी जी और कृष्ण जी के विवाह में रुक्मणी जी का कन्यादान करना हो, वह भी यजमान रूप में तैयार होंगे। अतः उसमें भी जिनको कन्यादान का यजमान बनना हो वह भी संपर्क करे। साथ ही वर पक्ष से जो बारात लेकर आएंगे वो भी सदस्य जिनको तैयार होना है, भगवान की बारात लेकर आना है और भगवान की बारात में सम्मिलित होना है। अतः वो भी ग्रुप के माध्यम से जो भी माताएं बहनें भाई तैयार हो रहे हो वो भी अवश्य अवगत कराए, संपर्क करे। विवाह में जिनको मामेरा देना हो, भगवान के विवाह में रुक्मणी जी का मामा बनकर आना हो, तो वो भी अवश्य इस मामेरा का लाभ ले। स्वयं भगवान ने नरसिंह जी मेहता की कन्या का विवाह जो हुआ था और उसमें हमारे भगवान मामेरा लेकर आए थे, उन्होंने ये लाभ लिया था। तो आज भगवान का विवाह होने जा रहा है तो उसमें हमें अवसर मिला है। अतः इस अवसर को भी आप प्राप्त करें। भगवान का जैसा भी व्यवहार हो आपसे, आप जो भी मानते हो उनसे, उस व्यवहार रूप में उस भगवान को इस विवाह में आपको जो भी अर्पण करना हो आप निश्चित कर सकते हो। संपर्क करके अपना नाम अवश्य लिखवाएं ताकि व्यवस्था की जाए। और सज धज कर कल आइए, भगवान का विवाह हम संपादित करेंगे। जय श्री कृष्ण। बोलिए भागवत भगवान की जय। आज बहुत ही आनंद आया। आज ही नहीं, हर दिन यहाँ पर आके आनंदित ही था। आज हम जिसकी पूजा करेंगे और पंडित जी, शास्त्री जी ने जिसकी महिमा बताई, गोवर्धन गिरिराज, जो पर्वतों का राजा। ऐसा कहते हैं कि भारतवर्ष के शाल्मदीप नगर के द्रोण पर्वत के पुत्र श्री गिरिराज, जैसे उनका जन्म होता है चारों तरफ हरियाली छा जाती है। शास्त्र गर्ग संहिता के दूसरे अध्याय, वृंदावन खंड के दूसरे अध्याय के 23वें और 13वें अध्याय में कहा गया है, यद वृतम यद सर्वम तत्सर्वम क्षाम हे तव तत्प्रदक्षिणाम यद कर्तव्यम सर्व पाप विमुक्त। जो गिरिराज धरण की प्रदक्षिणा करता है, गिरिराज धरण की परिक्रमा जो है वो 7 कोश और 21 किलोमीटर लगभग है। और जो उसकी प्रदक्षिणा करता है उसकी सर्व मनोकामना पूर्ण होती है। ऐसा कहते हैं कि गिरिराज धरण जब उनके श्वाल्पदीप नगर के अंदर जब उनका जन्म हुआ
तब पुल सत्य नाम के ऋषि वहां पधारे और उन्होंने देखा कि हो ये गिरिराज धरण तो हरियाली से भरा हुआ है और इसके ऊपर तो शांति है। क्यों ना इस पर्वत को मेरे धाम काशी में ले जाऊं। उनके पिताजी के पास जाकर उन्होंने कहा कि ये पर्वत मुझे ले जाना है, गिरिराज को मुझे ले जाना है। तब ऋषि की बात सुनकर पर्वत घबरा गए, पिता घबरा गए और सोचा कि ये मुझे श्राप दे देंगे। और उस डर से गिरिराज धरण को पुत्स सत्य नाम के ऋषि को दे दिया गया। वह धीरे धीरे अपने दाहिने हाथ पर रखकर पर्वत को लेते गए, चलते गए वृंदावन नाम का नगर आया। तब गिरिराज धरण को हुआ कि ये तो देवत्व भूमि है, मुझे यहां रहना चाहिए। तब धीरे धीरे उन्होंने उनका वजन बढ़ा दिया और जैसे ही वजन बढ़ा दिया, गोकुल के पास व्रज में आकर गिरिराज को ऋषि ने रख दिया और वहां ही ये स्थापित हो गए। ऋषि को गुस्सा आया और उन्होंने श्राप दिया, जैसे जैसे दिन बीतते जाएंगे वैसे वैसे तेरा कद छोटा होता जाएगा। और आज देखते हैं गिरिराज जब उनके समय में बहुत बड़े थे, आज हम जाके दर्शन करते हैं तो बहुत छोटे होने लग गए हैं। और जो गिरिराज को स्पर्श करता है, दर्शन करता है, 21 किलोमीटर के अंदर राधा कुंड, अनेकों प्रकार के कुंड है, अनेकों प्रकार के तीर्थ स्थल हैं और वहाँ पर दर्शन करने से हमें पुण्य की प्राप्ति होती है। समय का अभाव है, इसी क्रम में जिन जिन ने 56 भोग की राशि प्रदान की है वह सभी आगे आ जाए और साथ ही सभी पोथी यजमान व पहले दिन जिसने पूजा की थी क्रमांक नंबर 15 से लगाकर 70 तक 40 तक 15 से लगाकर 40 तक जो क्रमांक था वह भी आरती के लिए पधार जाए। जल्दी कीजिए। रौनक भाई, विशाल भाई, प्रकाश जी, आप भी अपनी पत्नी के साथ यहां पधारिए। ओम शुभ लगनम शुभ मुहूर्तम क्षेमम कल्याणम आयु आरोग्यमेश्वर्यम निर्विघ्नेन शुभम भवतु निर्विघ्नेन शुभम भव आचम्यः। ओम आमागण्य ससासगुव्रत सातम्मा कुरु प्रियं प्रजानामधिमतिं अरिष्ठिं तनूनाम्मा इति आचम्यः। जलमादाय अतरादि महामंगल्य संकल्पोक्त कर्मस्य षड्पंचाशत् नैवेद्यम गिरिराज धरेण भोजयिष्ये। रख दीजिए। नैवेद्यम निवेदयामि धूपम दीपम नैवेद्यम परिकल्पयामि। प्राणाय स्वाहा अपानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा समानाय स्वाहा मध्ये जलम समर्पयामि। पुनः ओम प्राणाय स्वाहा अपानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा समानाय स्वाहा। उत्तरापोषणम हस्तवृक्षालनम मुखवृक्षालनम आत्मजलम समर्पयामि। बोल गिरिराज धरण की जय। प्रधान यजमान पोती के पास पधारे। अतः नीराजनम आरती कुंज बिहारी की श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। गले
मुरली मधुर बाला, बजावे मुरली मधुर बाला, श्रवण में कुंडल झलकारा, श्रवण में कुंडल झलकारा, नंद के आनंद नंद लाला, आनंद के आनंद नंद लाला, गगन समय अंग कांत काली, गगन सम उंज गाल काली, राधिका चमकी रही आली, राधिका चमकल ही आधी, लतन में ठाड़े बनमाली, लसद में ताड़े वनमाली, भ्रमर सी अलग कस्तूरी तिलक, चंद्र सी झलक ललित छवि श्यामा प्यारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। कनकमय मोर मुकुट बिल से, कनकमय मोर मुकुट बिल से, देवता दर्शन को तरसे, हे देवता दर्शन को तरसे, गगन शो सुमन रास बरसे, गगन सो शुभन रास बरसे, बजे मूर्छंग मधुर मृदंग, ग्वालिनी संग अतुल रति गोपी कुमारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। जहाँ ते प्रकट भई गंगा, जहाँ से प्रकट भई गंगा, सकल मन हारिणी श्री गंगा, सकल मलहारिणी श्री गंगा, स्मरणते होत मोह भंगा, स्मरण ते होत मोह भृंगा, बसी शिव सी जटा के बीच, हरे अघ की चरण छवि श्री बनवारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। चमकती उज्ज्वल रट रैनो, चमकते उज्ज्वल ततरेणु, बज रही वृंदावन वेणु, बजे मन वृंदावन वेणु, चहो दिस गोपी ग्वाल धैनो, चहो दिस गोप ग्वाल धैनो, हसत मधुमन चांदनी चंद, कटत भापत तेर सुन दीन भिखारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहार, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवं भवानी सहितं नमामि, त्वमेव माता
बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। गिरिराज धरण की जय हो। जले न शितले आत्मकल्याणार्थे आत्माभिवन्दनमस्तौ हस्तं प्रक्षाल्य ओम नाना सुगंध पुष्पाणि रदत्कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाण परमेश्वर मंत्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि प्रदक्षिणां समर्पयामि विशेषर्घ्यफलं परिकल्पयामि स्तुति अर्चनं मा आवाहनं न जानामि तवार्चनं पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरः स्तुति अर्चनं समर्पयामि अनेन कृतपूजनेन पुराण पुरुषोत्तमः प्रियतान्नम। इसी क्रम में हमें फिर से शिवाल जी पाटीदार आरा 500 रुपया, श्री कली देवी रमन जी भाटिया 100 रुपया, रमेश जी देवराम जी पाठक 200 रुपया, लीला देवी प्रजापत बिलुड़ा 100 रुपया, नाथूलाल सुथार कराड़ा 100 रुपया, उमिया देवीलाल जी पंड्या 100 रुपया, गुप्त दान आराधकी 500 रुपया व लक्ष्मी ललित जी पंड्या ठाकरड़ा 1100 रुपया। इसी प्रकार दान हमें प्राप्त होता रहे और हम सब इसी प्रकार प्रतिदिन की तरह